ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। अध्याय 21। वह जानता है कि विक्टोरिया की उंगलियों को एलेक्स की छाती के साथ निष्क्रिय पैटर्न का पता लगाता है। उनके शरीर अभी भी रेशम चादरों में उलझ गए हैं, त्वचा की गूंज के साथ त्वचा नमी एक दूसरे को शामिल करने में बिताए। देर से दोपहर प्रकाश पर्दे के माध्यम से फिल्टर किया गया, सब कुछ एक धीमी सुनहरे हश में कास्टिंग। यह उनकी लय बन गया था। चुराए गए घंटे, जब्त किए गए अवसर, जैसे कि वे समय के लिए बना रहे थे। उसने धीरे से निकाला, उसके गाल अपने कंधे के खिलाफ आराम कर रहे थे। पिछले 3 घंटों से दुनिया गिर गई थी। कोई बैठक नहीं, कोई शादी नहीं, कोई मुखौटा नहीं, बस ये उसके स्पर्श की शांत तीव्रता। जिस तरह से उसने उसे देखा, वह एकमात्र महिला थी जिसने मायने रखती थी। मुझे इस तरह आपको देखकर प्यार है, एलेक्स ने कुरकुरा किया। उसकी उंगलियां उसके बालों के माध्यम से निकलती हैं। असली तुम, अनगिनत, पूरी तरह से खुद। उसके होंठ बेहोश हो गए। सावधान, वह लगभग रोमांटिक लग रहा था। वह चकित हो गया, फिर झुका हुआ, उसकी आवाज छोड़ने से पहले उसके मुंह को ब्रश कर रहा था। उसके कान के पास कम और मोटा। अब मैं सुश्री विक्टोरिया, मेरे बॉस को बकवास करना चाहता हूं, ऊंची एड़ी में से एक जो बोर्डरूम पसीना करता है, जो मुझे चारों ओर आदेश देता है या कम से कम कोशिश करता है। एक फ्लश उसकी त्वचा के नीचे खिल गया। गर्मी बढ़ रही है क्योंकि वह एक दुष्ट मुस्कुराहट के साथ अपनी नजर से मुलाकात की। फिर आप बेहतर बनाए रखें। लेकिन जैसे ही उनके मुंह फिर से मिलने वाले थे, बैंग, सामने के दरवाजे ने एक ब्लेड की तरह पल के माध्यम से बंद कर दिया। विक्टोरिया ने तुरंत उसके कंधे काल महसूस किया। जेम्स घर था। उनकी आंखें एक हताश दूसरे के लिए मुलाकात की दूसरी बात के रूप में एलेक्स धुआं जैसे छिपे हुए दरवाजे के माध्यम से गायब हो गया, जिस तरह से वह पहले दर्जनों बार किया था। विक्टोरिया की नजर में वह सब कुछ रखी गई जो वह नहीं कह सकती। लालसा, अफसोस, वादा ये कि यह खत्म नहीं हुआ था। उसने हॉलवे दर्पण में अपने प्रतिबिंब पर देखा, जल्दी से जांच की कि उसकी पोस्ट एलेक्स चमक बहुत स्पष्ट नहीं थी। वह घंटों के लिए एलेक्स की बाहों में सांस लेता था। अब उसे दयनीय राजनीतिक पत्नी होने का नाटक करना पड़ा। विक्टोरिया, जेम्स की आवाज फोन के माध्यम से प्रतिबिंबित हुई। पहले से ही अपने फोन पर कुछ विचलित हो गया। रसोई में उसने वापस बुलाया, अपने स्वर में गर्मी मजबूर कर दिया। जेम्स द्वार में दिखाई दिए, अभी भी संदेशों के माध्यम से स्क्रॉल कर रहे हैं। उसका महंगा सूट 1 और 14 घंटे के अभियान दिवस से झुर्रियों वाला है। वह किसी भी तरह से थक गया, किसी भी तरह। उसकी सीने दौड़ का तनाव उसकी आंखों के चारों ओर गहरी रेखाओं को नक्काशीदार बना देता था। लंबा दिन, विक्टोरिया ने पूछा, हालांकि वह पहले से ही जवाब जानता था। जेम्स के दिन हमेशा लंबे समय तक थे। उन्होंने कहा, हेंडरसन सोचते हैं कि हम निर्दलीय लोगों के साथ जमीन खो रहे हैं। उन्होंने अपनी स्क्रीन से देखकर देखा। पर्यावरणीय वोट हमारे रास्ते को तोड़ नहीं रहा है। विक्टोरिया ने उसे उपस्थिति के लिए बर्तन से कॉफी डाली। वह चाय हफ्ते पहले स्विच की जाएगी। एक और छोटा बदलाव जेम्स कभी नोटिस नहीं करेगा। शायद आपको पर्यावरणीय मुद्दों के लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हो सकता है। जेम्स ने कप को धन्यवाद के बिना स्वीकार किया। उनका ध्यान पहले से ही अभियान रणनीति पर वापस आ गया। आपका दिन कैसा रहा? सवाल स्वचालित था, कोई वास्तविक उत्तर की आवश्यकता नहीं है। विक्टोरिया ने कहा होगा कि वह मंगल ग्रह पर विजय प्राप्त करेगी या समय यात्रा की खोज करेगी, और जेम्स ने अपने ईमेल की जांच करते समय अनुपलब्ध रूप से सिर हिलाया होगा। उत्पादक, विक्टोरिया ने अपनी त्वचा पर एलेक्स के हाथों के बारे में सोचकर जवाब दिया। बोर्ड की बैठक अच्छी हो गई। जेम्स ने पावती अपने फोन पर अपने मुक्त हाथ से टाइप करते समय अपनी कॉफी डुबो दी। यह अब उनकी शादी थी। समांतर जीवन केवल तभी छेड़छाड़ करता है जब राजनीतिक आवश्यकता ने इसकी मांग की थी। विक्टोरिया ने अपने पति को 20 साल के पति को देखा और बिल्कुल कुछ भी महसूस नहीं किया। कोई क्रोध नहीं, कोई निराशा नहीं, यहां तक कि जलन भी नहीं। बस सुन्नता। जब उसने देखभाल करना बंद कर दिया था कि उसे परवाह नहीं थी। एलेक्स के विपरीत विनाशकारी था। उन्होंने जो हर शब्द की बात सुनी थी, उन्होंने अपने विचारों का जवाब दिया, उसे आकर्षक और वांछित महसूस किया। अब वह अपने रसोईघर में उस व्यक्ति के लिए अदृश्य महसूस कर रही थी जिसे वह सबसे अच्छा जानना था। मैं अध्ययन में रहूंगा, जेम्स ने घोषणा की, पहले से ही दरवाजे की ओर बढ़ रहा है। 10 मिनट में फिलाडेल्फिया टीम के साथ सम्मेलन कॉल। बेशक आप करेंगे, विक्टोरिया ने छोड़े जाने के बाद फुसफुसाया। वह रसोई में रही, उसकी छेड़छाड़ की कॉफी पर घूर रही थी और आश्चर्यजनक हो गई कि कितनी जल्दी खुशी दूर हो सकती है। जेम्स की उपस्थिति ने सिर्फ अपनी खुशी को अनदेखा नहीं किया, यह सक्रिय रूप से इसे पीड़ित करता है, जो उन्हें हर साल याद दिलाता है और कम से कम महसूस करता है। अगली सुबह 6 घंटे के बाद मामूली रूप से अधिक मानव को देखकर जेम्स अपने अध्ययन से उभरा। विक्टोरिया पहले से ही 2 घंटे तक हो चुका था, अंतर्राष्ट्रीय कॉल को संभालने और त्रैमासिक अनुमानों की समीक्षा कर रहा था। काम जो उसे कम करने के बजाय उसे सक्रिय कर दिया। आप हाल ही में अलग लगते हैं, जेम्स ने नाश्ते पर देखा। वास्तव में हफ्तों में पहली बार उसे देख रहा था। और मुझे नहीं पता, ऊर्जावान। विक्टोरिया की नाड़ी तेज हो गई, लेकिन उसने अपनी अभिव्यक्ति तटस्थ रखा।
मैं हाल ही में काम से अधिक व्यस्त महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, जेम्स ने अनुमोदित रूप से सिर हिलाया। अभियान कुछ सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग कर सकता है। आपका मनोदशा हर किसी को प्रभावित करता है, आप जानते हैं। यहां तक कि उनकी खुशी राजनीतिक उपयोगिता के मामले में उनके लिए केवल मूल्यवान थी। विक्टोरिया बिट तेज प्रतिक्रिया वापस जो उसके होठों के लिए गुलाब। वास्तव में, उसने सावधानी से कहा, मैं कुछ के बारे में उत्साहित हूं। मैंने कंपनी में एक नया सलाहकार कार्यक्रम शुरू किया है। जेम्स की भौहें हल्के हित के साथ उठाई गईं, सबसे अधिक ध्यान जो उन्होंने महीनों में भुगतान किया था। मैं इस शानदार युवा उद्यमी के साथ काम कर रहा हूं, विक्टोरिया ने जारी रखा, उसके बावजूद उसकी आवाज वार्मिंग। उनके पास टिकाऊ प्रौद्योगिकी, नैतिक व्यापार प्रथाओं, अभिनव बाजार दृष्टिकोण के बारे में आकर्षक अंतर्दृष्टि है। वास्तव में दूरदर्शी सामान, सतत प्रौद्योगिकी। जेम्स तुरंत ऊपर चढ़ गए। यह उपयोगी हो सकता है। पर्यावरणीय वोट इस वर्ष महत्वपूर्ण है। बेशक वह तुरंत राजनीतिक अनुप्रयोगों के बारे में सोचेंगे। विक्टोरिया ने निराशा का एक परिचित स्टेप महसूस किया। ये राजनीति जेम्स के बारे में नहीं है। ये वास्तविक नवाचार के बारे में है, कुछ सार्थक बनाने के बारे में। एक चुनाव वर्ष में सब कुछ राजनीतिक है, जेम्स ने खारिज कर दिया। यह उद्यमी कौन है? किसी को भी मुझे पता होना चाहिए। विक्टोरिया का दिल हथौड़ा हुआ, लेकिन उसने अपनी आवाज को स्थिर रखा। वास्तव में यह एलेक्स है, सोफिया का प्रेमी। जेम्स ने नाम पर लिया। एलेक्स, प्रतीक्षा करें। सोफिया का प्रेमी कौन सा था? वह अपने फोन से नहीं देखकर सूख गया। क्या उसके पास कुछ लड़का नहीं था जो ब्लैकवुड में पीटा गया था? डीन ने उस समय कुछ उल्लेख किया। एक मामूली घबराहट की तरह लग रहा था। कुछ छात्रवृत्ति बच्चे उसने एक पसंद किया, एक गड़बड़ में बदल गया। विक्टोरिया अभी भी चला गया। एक तेज रिंगिंग ने उसके कान भरे। उसकी सांस उसके गले में पकड़ी गई। पीटा? ब्लैकवुड में? नहीं 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 नहीं। उसने धीरे धीरे देखा, दिल एक चेतावनी घंटी की तरह उसकी पसलियों के खिलाफ हराया। जेम्स। उसकी आवाज मुश्किल से उसके होठों से बच गई। वह एलेक्स था। जेम्स ने अपनी स्क्रीन पर झपक लिया। क्या? नहीं, नहीं हो सकता। वह महीने पहले था, है ना? कुछ छात्रवृत्ति बच्चे। जैसे एलेक्स डिस्पोजेबल था, जैसे ही उनके दर्द जेम्स के राजनीतिक कैलकुलस में एक असुविधा थी। विक्टोरिया ने महसूस किया कि रसोई अचानक बहुत छोटा, बहुत उज्ज्वल हो गया। उसके हाथ उसके पक्षों पर मुट्ठी में गिर गए। उसकी खराब बेटी ने इसे व्यवस्थित किया था। जबकि विक्टोरिया सोफिया के डिजाइनर कपड़े के लिए खरीदारी कर रहा था और उसके सामाजिक जीवन को वित्त पोषित कर रहा था, सोफिया किसी को सुंदर को नष्ट कर रहा था। कोई भी जिसने अब विक्टोरिया को छुआ जैसे उसने मारा। कोई है जो अपनी बेटी की क्रूरता से बच जाएगा और अभी भी कोमलता की क्षमता थी। विडंबना बीमार थी। विक्टोरिया, आप पीले दिखते हैं। जेम्स की आवाज पानी के नीचे से आती लगी। विक्टोरिया ने अपने पति को देखा। यह आदमी जो एक लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया और इसे मामूली अभियान उपद्रव के तहत दायर किया। तो यह वह है जो वह था। इन सभी वर्षों के बाद वह अपने फोन को पकड़ना और इसे ग्रेनाइट काउंटरटॉप के खिलाफ तोड़ देना चाहता था। वह कब से लोगों के साथ खेल रही है। ऐसा लगता है कि मैं अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं जानता। ये गंभीर नहीं था, ये गंभीर नहीं था, ये गंभीर रूप से अपने फोन पर वापस आ गया। बच्चे जो उम्र झगड़े में आते हैं, बढ़ने का एक हिस्सा। विक्टोरिया की दृष्टि क्रोध से धुंधली हुई। गंभीर नहीं, एक लड़का, उसका एलेक्स, उसे पीटा गया था, अपमानित, उसके परिवार की दुनिया से तोड़ दिया गया था, और उसके लिए यह बढ़ने का हिस्सा था। उसका फोन उसके हाथों में था, इससे पहले कि वह चली गई। उसके लिए वह चली गई उंगलियों ने एलेक्स के संपर्क पर मना कर दिया। उसे देखने की जरूरत थी। सुनिश्चित करें कि वह पूरी तरह से सुरक्षित था और भगवान, उन्होंने उसके साथ क्या किया था? वह किस तरह से छिपा रहा था? उसके परिवार की दुनिया को अपने सुंदर दिमाग में नक्काशीदार था। उसके अपार्टमेंट में ड्राइव करने का आग्रह उसे यह बताने के लिए कि वह कितनी खेद है। सब कुछ के लिए, ये जानने के लिए, उसके परिवार के लिए भारी था। किस तरह की माँ एक राक्षस उठाती है। लेकिन यहां तक कि शर्मिंदगी उसके माध्यम से भी बाढ़ आ गई। वह सच जानती थी, वह सच जानता था, एलेक्स उन सभी की तुलना में बेहतर था। और किसी भी तरह असंभव, उसने उसे चुना होगा। वह अपनी क्षमा के लायक नहीं था। वह वैसे भी इसके लिए लड़ने जा रही थी। विक्टोरिया ने अपने हथेलियों को काउंटर के खिलाफ दबा दिया, पैरों को हिलाते हुए। रसोई को लगा कि यह कताई थी। वास्तविकता इस भयानक रहस्योद्घाटन के आसपास खुद को बदल रही थी। उसकी बेटी, उसकी बच्ची लड़की, क्रूरता ऑर्केस्ट्रेटिंग करने में सक्षम थी। उसका पति, 2 दशकों का उसका साथी, पीड़ित होने के लिए पूर्ण उदासीनता में सक्षम था। और एलेक्स उन दोनों से बच गया था और अभी भी प्यार के लिए अपने दिल में कमरा मिला था। वह तेजी से बदल गई। लेकिन जेम्स पहले से ही चला गया था। एक कॉल ले रहा था, अपने फोन में घूम रहा था क्योंकि वह सामने वाले दरवाजे से बाहर चला गया जैसे कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कि एक बच्चा अपनी छत के नीचे नहीं टूटा था और गलीचा के नीचे बह गया था। उसने एक और सेकंड बर्बाद नहीं किया, उसके पास को पकड़ लिया और दरवाजे के लिए नेतृत्व किया। 20 साल में पहली बार विक्टोरिया ब्लैकवुड को सही राजनीतिक पत्नी होने के नाते किया गया था।
सोफिया खुद को समझाने जा रहा था। आज वह एलेक्स से सच्चाई सुनने जा रही थी। आज और जेम्स अपने अभियान कॉल बकवास कर सकते हैं। सुबह की हवा ने उसके चेहरे को मारा क्योंकि वह बाहर कदम रखती थी और विक्टोरिया को एहसास हुआ कि वह हिला रही थी। डर के साथ नहीं, लेकिन उद्देश्य के साथ। वह यह अधिकार बनाने जा रही थी, यहां तक कि अगर इसका मतलब वह सब कुछ जल रहा है जो वह करने के लिए बनाया गया था। लेखक का नोट, मैं अध्याय के बाद से इस अध्याय को लिखने का इंतजार कर रहा हूं। विक्टोरिया की एकदम सही दुनिया बस बिखर गई और अब उसे चुनना है, उसके परिवार की निर्दोष प्रतिष्ठा या वह व्यक्ति जिसने उसके अंदर कुछ वास्तविक जागृत किया है। मोर एलेक्स भी नहीं जानता कि वह जानता है। वह शायद उसे अभी और उसके बारे में सोच रहा है, अनजान कि उसने अपने जीवन के सबसे अंधेरे क्षण को उजागर किया है। तो जब विक्टोरिया अपने दरवाजे पर दिखाई देता है, क्या वह उसे सब कुछ बताना चाहिए या उसे पहले बोलने देना चाहिए? और सोफिया के बारे में क्या वह समझाने का मौका लायक है, या क्या उसने अपनी मां के क्रोध की पूरी ताकत अर्जित की है? विक्टोरिया युद्ध में जाने वाला है। एकमात्र सवाल यह है कि किसके लिए और वह कितनी दूर जाएगी। अध्याय 22। जब सब कुछ अलग हो जाता है तो एलेक्स अपने अपार्टमेंट में कॉफी पी रहा था, चारों ओर देख रहा था और सोच रहा था कि उसे शायद एक बेहतर जगह मिलनी चाहिए। पैसे के साथ विक्टोरिया उसे दे रहा था, वह अब इसे बर्दाश्त कर सकता है। वह एक चीनी बच्चे की तरह थोड़ा महसूस किया, लेकिन ईमानदारी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिस्टम एक अधिसूचना के साथ बज़। उन्होंने वास्तव में इस पर नजर रखी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से विक्टोरिया की भावनात्मक निर्भरता मिनटों के मामले में 94% से 99% तक बढ़ी थी। क्या नरक। उन्होंने स्क्रीन पर फंसे अपनी कॉफी सेट की। दिनों के लिए वह संख्या अटक गई थी। अब यह चढ़ रहा था जैसे वह किसी तरह का टूटना था। इससे पहले कि वह इसे आगे बढ़ा सके, किसी ने अपने दरवाजे पर तेज हो गया। दस्तक नहीं, बैटरिंग। उसका दिल कूद गया। 7 मिस्ड कॉल्स ने अपनी फोन स्क्रीन को जलाया, सभी विक्टोरिया से। तेज, हताश और हिंसक आया। एलेक्स दरवाजे पर चला गया। विक्टोरिया सांस नहीं ले सका। ड्राइव 20 मिनट लेनी चाहिए थी। उसने 8 में, रोशनी चल रही थी और लगभग पैदल यात्री को मार डाले, लेकिन वह रुक सकती थी, धीमा नहीं हो सका, उसे छोड़कर कुछ भी नहीं सोच सका। जेम्स जानता था, जेम्स कमबख्त जानता था और परवाह नहीं किया। और सोफिया, भगवान, मैंने किस तरह का राक्षस उठाया। विचार कताई रखते थे, प्रत्येक एक आखिरी से गहरे काटने। उसके मुट्ठी ने अपने दरवाजे को तब तक मारा जब तक उसके नक्कलों से रक्तस्राव शुरू नहीं हो जाता। दरवाजा खुला। एलेक्स वहां खड़ा था, शर्ट एंड बुटन, अलार्म के साथ आंखें चौड़ी। उसकी दृष्टि पूरी, सांस लेने, सुरक्षित। लगभग उसे उसके घुटनों के लिए गिरा दिया। विक्टोरिया, क्या वह उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो गई? एलेक्स पीछे की ओर ठोकर खाए क्योंकि उसने अपनी शर्ट, उसके कंधे, साबित करने के लिए कुछ भी साबित किया कि वह असली था। उसकी मेकअप उसकी छाती में लकीर गई। उसकी सांस टूटी हुई गैसों में आई। मुझे पता है, उसने अपनी गर्दन के खिलाफ बाहर निकला। मुझे पता है कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया। मुझे ब्लैकवुड यूनिवर्सिटी के बारे में पता है। मैं सब कुछ जानता हूं और मैं हूं। एलेक्स, मुझे बहुत खेद है। मैं बहुत कमबख्त हूं। उसकी कॉफी मग फर्श को मारा और बिखर गया। एलेक्स अभी भी अपनी बाहों में चला गया। तुम क्या कह रहे हो? विक्टोरिया ने वापस खींच लिया, उसके हाथ हिलाते हुए उसने अपने चेहरे को छुआ। उसकी आंखें जंगली, बेताब थीं। मेरे पति को पता था। वह इस पूरे समय ज्ञात है। इसे एक मामूली घोटाला कहा जाता है जब आप। उसकी आवाज टूट गई। जबकि तुम मेरी बेटी की वजह से एक अस्पताल में थी। एलेक्स ने विश्व झुकाव के किनारे महसूस किया। वह जानती थी। विक्टोरिया को पता था कि सोफिया ने उसके साथ क्या किया था, और वह यहां थी, खुद को अलग कर दिया। कब तक? उसकी आवाज गला। आप कब से जानते हैं? 20 मिनट। उसके चेहरे पर विक्टोरिया की पकड़ कड़ी हो गई। 20 मिनट और मैं सीधे नहीं सोच सकता। 20 मिनट और मुझे लगता है कि मैं डूब रहा हूं। एलेक्स की छाती में कुछ टूट गया। लगभग 1 महीने तक वह इसे अकेला ले जाएगा। अपमान, दर्द, जिस तरह से हर किसी ने उसे बाद में देखा, जैसे वह बहुत अधिक चढ़ने की कोशिश करने के लिए पात्र था। अब विक्टोरिया ब्लैकवुड अलग हो रहा था क्योंकि किसी ने उसे चोट पहुंचाई थी। विक्टोरिया, मुझे बताओ। शब्द भयंकर, हताश हो गए। मुझे बताओ कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। ये सब, मुझे ये जानने की जरूरत है कि मैं देखने के लिए बहुत अंधा था। एलेक्स ने उसके चेहरे पर देखा और कुछ ऐसा देखा जो उसके गले को तंग कर दिया। यह दया नहीं था, यह जिज्ञासा नहीं थी, यह एक महिला थी जो उसके लिए सब कुछ जला देने के लिए तैयार थी। आप इस कहानी को नहीं चाहते हैं, उसने फुसफुसाया। मुझे इसकी जरूरत है। विक्टोरिया की आंखें उसके अंदर जला दी। मुझे ये जानने की जरूरत है कि मेरी बेटी वास्तव में कौन है। कृपया, एलेक्स। एलेक्स ने उसे देखा। ये शक्तिशाली महिला अलग आ रही है क्योंकि उसका दर्द उसके लिए असहनीय हो गया था और उनके बीच कुछ बदलाव महसूस किया। वह सिर्फ उसे चुन नहीं रही थी, वह उसे सब कुछ खत्म कर रही थी। ठीक है, उसने चुपचाप कहा, उसके हाथ उसे कवर करते हैं। लेकिन विक्टोरिया, एक बार जब आप इसे सुनते हैं तो आप इसे अनजान नहीं कर सकते।
विक्टोरिया का जबड़ा सेट। अच्छा, उसने कहा, मैं अंधे होने से थक गया हूँ। उसने उसे सोफे के लिए नेतृत्व किया, ध्यान से चल रहा है जैसे वह टूट सकती है। विक्टोरिया के हाथों में फिर से अपना चेहरा मिला, अंगूठे उसकी आंखों के नीचे थकावट का पता लगाते हैं। मुझे बताओ कि क्या हुआ, उसने फुसफुसाया। एलेक्स अभी भी उसके स्पर्श के नीचे चला गया। उसने उसे अपनी आंखों के पीछे पीछे हटना देखा। वह दीवार जो वह चमकती थी लेकिन कभी नहीं समझा। एलेक्स, उसकी आवाज मुश्किल से श्रव्य थी। मुझसे मत छिपो, अब नहीं। वह दूर देखा, जबड़े काम कर रहा था। जब उसने आखिरकार बात की, उसकी आवाज खोखली थी। सोफिया ने मुझे पार्टी में आमंत्रित किया। यह एक तारीख माना जाता था। कम से कम मैंने सोचा था कि यह था। विक्टोरिया ने अपने पेट में कुछ ठंडा व्यवस्थित महसूस किया। एलेक्स ने कड़वा हंसी दी। मैंने उसे एक अंगूठी भी खरीदी। इसे बर्दाश्त करने के लिए हफ्तों के लिए डबल बदलावों का काम किया। कुछ भी महंगा नहीं है, लेकिन यह असली था। मैंने सोचा अगर मैं प्रस्तावित किया तो वह हाँ कह सकती है। विक्टोरिया का गला कड़ा हो गया, लेकिन जब मैंने उसे दिया तो वह हंसे। उसकी आवाज सपाट हो गई, जोर से, जैसे वह इस पल की प्रतीक्षा कर रही थी, जैसे ये सबसे मजेदार बात थी जिसे उसने कभी देखा था। विक्टोरिया के हाथ उसकी गोद में गिर गए। फिर उसके दोस्त दिखाई दिए। वे सभी देख रहे थे, मुस्कुरा रहा था। हर कोई इसे छोड़कर उस पर था। बाहर निकलता है, यह एक शर्त थी। एक ऐसा गेम, ये देखने के लिए कि छात्रवृत्ति बच्चा कितना दूर जाएगा। नहीं, विक्टोरिया फुसफुसाए। उसने मुझे खुद से कहा, एलेक्स ने जारी रखा, दीवार पर घूर रहा था। कहा, मैं इस तरह के किसी व्यक्ति की तरह सोचने के लिए दयनीय था। मैंने कहा कि मुझे बेहतर पता होना चाहिए था। वह रो नहीं रहा था। किसी भी तरह से यह बदतर बना दिया। शायद वह सही थी, शायद मैं भ्रमित था। मेरे दोस्तों ने मुझे चेतावनी देने की कोशिश की, कुछ महसूस किया, लेकिन मुझे लगा कि वे सिर्फ ईर्ष्यावान थे। मैंने सोचा कि हम असली क्या थे। विक्टोरिया महसूस किया जैसे वह बीमार होने जा रही थी। और फिर मार्कस और उसके दोस्तों ने मुझे एक सबक सिखाने का फैसला किया। वहीं हर किसी के सामने, जैसे मैं कुछ जानवर था जो गलत पड़ोस में घूमता था। ओह भगवान, जब तक मैं जमीन पर नहीं था तब तक वे नहीं रुक गए। उनकी आवाज तथ्य से तथ्य थी, जैसे कि वह एक रिपोर्ट से पढ़ रहा था। लोग देखे, कुछ ने इसे फिल्माया। फिर मैं 3 दिन बाद अस्पताल में जाग गया, अकेले। विक्टोरिया की दृष्टि धुंधली हुई। कोई नहीं आया, एलेक्स चुपचाप जुड़ा। कोई कॉल नहीं, कोई आगंतुक नहीं, सिर्फ मुझे और चिकित्सा बिल। उसने अपना सिर हिलाकर, अधिक सुनना नहीं चाहती लेकिन जानना। और सोफिया। एलेक्स ने अपनी आंखों से मुलाकात की और वहां कुछ भी नहीं था। कोई गुस्सा नहीं, कोई चोट नहीं, बस खालीपन। उसने मुझे सब कुछ पर अवरुद्ध कर दिया। लोगों से कहा कि मैं पागल हो गया था, कि मैंने खुद को मजबूर करने की कोशिश की, और मार्कस ने उसे एक साइको से बचाया। उनके बीच फैला हुआ चुप्पी। विक्टोरिया का मुंह खोला गया, लेकिन वह क्या कह सकती थी? उसे खेद है, उसे पता नहीं था। उसकी बेटी ने ऐसा किया था। उसकी प्यारी, खराब बेटी ने मनोरंजन के लिए किसी के विनाश को व्यवस्थित किया था। आखिरकार उसने प्रबंधन किया, मुझे नहीं पता था। एलेक्स ने सिर हिलाया। मैंने आपको दोषी महसूस करने के लिए नहीं बताया था, लेकिन मैं करता हूं, उसने कहा, उसकी आवाज तोड़ना। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें विफल रहा। आप दोनों, पूरी तरह से अलग तरीके से। उसने अपनी आंखों को उसके हाथ के साथ मिटा दिया, न कि उसकी मेकअप बर्बाद हो गई थी। उसने फुसफुसाया, मुझे जो भी बनना चाहिए था उसे देखना चाहिए था। मुझे कुछ करना चाहिए था। इसका वजन उन दोनों पर बस गया। संयोग की असंभव क्रूरता, जिस तरह से प्यार हिंसा की छाया में उगाया गया था, निराश अंधापन की कीमत अंततः दे रही थी। विक्टोरिया ने एलेक्स को बारीकी से देखा, और न केवल उस आदमी को देखा जो वह गिर जाएगी, लेकिन उसके परिवार ने अपने परिवार को तोड़ने की कोशिश की थी। वह अभी भी यहाँ था, अभी भी किसी भी तरह से, अभी भी उनके द्वारा किए गए सब कुछ के बावजूद प्यार करने में सक्षम है। ये सब का सबसे विनाशकारी हिस्सा हो सकता है। विक्टोरिया का कंपोजर अंततः पूरी तरह से बिखर गया। एसओबी लहरों में आया, गहरी और छिड़काव, 20 साल के दफन अपराध और ताजा डरावनी उसके सभी एक बार में डाल दिया। वह दोगुनी हो गई, हाथ उसके चेहरे पर दबाए गए, उसके पूरे शरीर ने इसके बल से हिला दी। मुझे खेद है, वह सॉब्स के बीच गास्प्ड। मुझे बहुत खेद है, एलेक्स। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की। मुझे खेद है कि मैंने उसे यह सोचने के लिए उठाया कि आप लोगों को डिस्पोजेबल थे। मुझे खेद है कि मैं ये देखने के लिए बहुत अंधा था कि वह क्या बन रही थी। एलेक्स ने कुछ नहीं कहा। उसने उसे अपनी छाती के विरुद्ध खींच लिया, उसकी बाहों को उसके चारों ओर लपेटकर उसके चारों ओर गिर गया। मुझे जाना चाहिए था, उसने अपनी शर्ट में फुसफुसाया। उसकी आवाज मफल और टूट गई। एक माँ को पता होना चाहिए कि उसका बच्चा उस तरह की क्रूरता में सक्षम है। विक्टोरिया। उसकी आवाज कोमल था, उसका हाथ उसके बालों को दबा रहा था। विक्टोरिया ने चोक कर दिया, उसने आपको मस्ती के लिए नष्ट कर दिया। और मैंने इसे वित्त पोषित किया। मैंने उसकी दलों, उसके कपड़े, उसके पूरे कमबख्त जीवन के लिए भुगतान किया। एक और सोब ने उसे काट दिया। एलेक्स ने अपना कड़ा पकड़ लिया, अपने आंसुओं को अपनी शर्ट के माध्यम से भिगो दिया।
बोर्डरूम और राजनीतिक मंडलियों को आदेश देने वाली शक्तिशाली महिला पूरी तरह से अपनी बाहों में पूर्ववत थी, उनके लिए दुखी और बेटी के लिए उसने सोचा कि वह जानता था। उसके सॉब्स धीरे धीरे शांत हो गया, थकावट पकड़ लिया। दिन का भावनात्मक टोल, प्रकाशन, ड्राइव, कबूली, अपराध अंततः उसके साथ पकड़ा गया। उसकी शर्ट पर उसकी पकड़ ढीली हुई क्योंकि उसकी सांस लेने में गहराई हो गई। एलेक्स को एहसास हुआ कि वह उसके खिलाफ सो रही थी, उसका चेहरा अभी भी आंसू से निकल गया था। वह हिल नहीं। अध्याय 23, सत्य का वजन। विक्टोरिया अपने रहने वाले कमरे में बैठ गया क्योंकि छाया संगमरमर के तल में बढ़ी, हाथ उसकी गोद में मुड़ा हुआ जैसे वह युद्ध की तैयारी कर रही थी। वह अभी भी उसके चारों ओर एलेक्स की बाहों का वजन महसूस कर सकती है, फिर भी अपने होठों पर अपने आंसू के नमक का स्वाद लेती है। ड्राइव घर स्ट्रीटलाइट्स और कच्चे दृढ़ संकल्प का धुंध रहा था। वह उसे पहली बार शांतिपूर्वक सोएगी क्योंकि वह उसे जानती थी और अब वह काम करने के लिए काम करती थी। वह जल्द ही घर होगी और इस बार विक्टोरिया अंधा नहीं होगा। जिस तरह से उसके कंधे ने अंगूठी के बारे में बात की थी, जब उसने रिंग के बारे में बात की थी, जब उसने कहा तो वह कुछ भी नहीं देखेगा, कोई नहीं आया। सावधानीपूर्वक दूरी वह भी रखी, जैसे वह अभी भी अगले झटका के लिए ब्रेसिंग कर रहा था। हर बार उसकी छाती में उसकी आंखों में खालीपन याद आया। सामने का दरवाजा अंधेरा के बाहर बस गया, इसके बाद संगमरमर के खिलाफ क्लिक करने वाले डिजाइनर ऊंची एड़ी के परिचित ध्वनि के बाद सोफिया ने दुनिया के स्वामित्व में डिजाइनर बैग अपने कंधे पर फिसल गया, न कि लिविंग रूम की ओर भी चमक रहा है। सोफिया, उसकी बेटी ने अपनी परिपूर्ण सुविधाओं में जलन हुई, जलन। ओह हाय माँ, मैं थक गया हूँ, क्या हम बैठो। विक्टोरिया की आवाज में कुछ सोफिया की रीढ़ की हड्डी को सीधा कर दिया, लेकिन उसने प्रचलित बोरियत के साथ विपरीत कुर्सी में फिसल दिया। तुम कहाँ थे? विक्टोरिया ने चुपचाप पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? आप 15 दिनों के लिए कॉलेज में नहीं गए हैं। मैंने फोन किया। सोफिया ने अपनी आंखें घुमा दी। भगवान माँ, तुम अब मुझे ट्रैक कर रहे हो। मैं सिंगापुर में था, जहां भी उन्हें स्थान की आवश्यकता होती है। आकस्मिक बर्खास्तगी विक्टोरिया को शारीरिक झटका की तरह मारा। 15 दिन, जबकि मुझे लगा कि वह पढ़ाई कर रही है। यही वह है जो हम भुगतान कर रहे हैं। 1 साल में हजारों लोग तो आप गायब हो सकते हैं। नाटकीय मत बनो माँ। सोफिया पहले से ही अपने फोन के माध्यम से स्क्रॉल कर रहा था। इसे जीने कहा जाता है, आप समझ नहीं पाएंगे। विक्टोरिया ने अपनी छाती में कुछ ठंडा बसने लगा। उसकी बेटी की आवाज इतनी हो गई थी। खाली, मुझे एलेक्स के बारे में बताओ। सोफिया का सिर झपकी लेता है। क्या एलेक्स? कॉलेज से आपका प्रेमी? मुझे बताओ क्या हुआ। सोफिया की आंखों में कुछ झिलमिलाहट, आश्चर्य, फिर जलन में कठोर होने से पहले लगभग अपराध की तरह। तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? बस मुझे बताओ। बताने के लिए कुछ भी नहीं है। हम टूट गए। कहानी का अंत। सोफिया की आवाज बहुत आकस्मिक थी, बहुत जल्दी थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोफिया। उनके बीच फैला हुआ चुप्पी। विक्टोरिया ने अपनी बेटी के चेहरे को देखा, जिसकी छोटी लड़की की तलाश थी, जो दुष्वप्न के बाद अपनी गोद में चढ़ाई करती थी, जिन्होंने गलती से चींटियों पर कदम रखा। तो सोफिया ने आखिरकार कहा, लेकिन उसकी आवाज लहर गई। विक्टोरिया ने महसूस किया कि उसकी दुनिया झुकाव। तो देखो, अगर वह खुद को किसी पार्टी में संभाल नहीं सकता है, तो यह मेरी गलती नहीं है। सोफिया की उंगलियां उसकी गोद में मुड़ गईं। मैंने उसे मार्कस के साथ परेशानी शुरू करने के लिए नहीं बताया। विक्टोरिया की सांस पकड़ी गई। परेशानी शुरू करो। वह किसी चीज के बारे में मार्कस के चेहरे में मिला। मुझे नहीं पता। लड़के लड़ो माँ, ऐसा होता है। विक्टोरिया धीरे धीरे खड़ा था, उसके हाथों कांप रहा था। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं नहीं हूँ। उसने मुझे सब कुछ बताया। सोफिया। विक्टोरिया की आवाज टूट गई। अपने खेल के बारे में, आपके बारे में हंसते हुए, अपने दोस्तों के बारे में जब उन्हें बेहोश हो गया था। सोफिया अभी भी चला गया। फिर उसके चेहरे को फिर से सख्त करने से पहले 1 सेकंड के लिए क्रम्पल्ड। वह झूठ बोल रहा है, उसने फुसफुसाया। वह तुम्हें मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। एक अंगूठी, सोफिया। उसने तुम्हें एक अंगूठी खरीदी। सोफिया की मजबूती बिखर गई। आंसू उसकी आंखों में उछला। मुझे नहीं पता था कि वह ऐसा करने जा रहा था। मुझे लगा कि हम सिर्फ थे। यह नहीं था। क्या नहीं था? मार्कस ने कहा कि यह मजाकिया होगा। शब्द उसके बाहर फट गए। उन्होंने कहा कि एलेक्स की तरह लोग अपनी जगह सीखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ शर्मनाक होगा। नहीं। क्या हुआ उसके बाद? विक्टोरिया ने अपने गले में पित्त वृद्धि महसूस की। लोग एलेक्स पसंद करते हैं। गरीब लोग, छात्रवृत्ति बच्चे। मार्कस ने कहा कि उन्हें अपने स्टेशन के ऊपर विचार मिलते हैं और किसी को उन्हें वास्तविकता दिखाने की जरूरत होती है। सोफिया अब रो रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मुझे एक अंगूठी खरीदने जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि उसने सोचा कि हम थे। वह गंभीर। विक्टोरिया अपनी कुर्सी में वापस डूब गया। इस अजनबी को घूर रहा था जो अपनी बेटी की तरह लग रहा था। आपने उन्हें हर किसी के सामने अपमानित किया। मार्कस ने साथ खेलने के लिए कहा और फिर तुमने उसे पीटा गया। मैंने इसे रोकने की कोशिश की। सोफिया की आवाज टूट गई। जब मार्कस और उसके दोस्तों ने उसे मारना शुरू कर दिया तो मैंने उन्हें रोकने के लिए कहा।
लेकिन उन्होंने कहा कि वह इसका अपमानित करने के लिए आ रहा था। उन्होंने कहा। विक्टोरिया का हाथ वह सोचने से पहले चले गए। एक बंदूक की तरह कमरे के माध्यम से गूंज गूंज सोफिया ने अपनी मां को पूर्ण सदमे में देखा, एक हाथ उसके लाल गाल को दबाया। 20 साल में विक्टोरिया ने कभी भी क्रोध में अपनी आवाज नहीं उठाई थी। क्या तुमने मुझे मारा? सोफिया की आवाज मुश्किल से एक कानाफूसी थी। विक्टोरिया ने अपनी हथेली को देखा, फिर अपनी बेटी पर। मुझे ये बहुत पहले करना चाहिए था माँ, जब आपने सारा मिशेल को 3 महीने तक अकेले दोपहर का भोजन किया क्योंकि उसके जूते पर्याप्त महंगा नहीं थे। विक्टोरिया की आवाज खोखली थी। मैंने खुद से कहा कि आप सिर्फ अपने सामाजिक समूह को ढूंढ रहे थे। सोफिया के आंसू कठिन हो गए। जब आप एम्मा को आश्वस्त करते हैं तो वह चीयरलीडिंग के लिए कोशिश करने के लिए बहुत बदसूरत थी और उसने 6 महीने तक खाना बंद कर दिया। विक्टोरिया के हाथ हिल रहे थे। मैंने कहा कि तुम सिर्फ प्रतिस्पर्धी थे। वे समान नहीं थे, वे बिल्कुल वही थे। विक्टोरिया का कंपोजर अंततः टूट गया। आप वर्षों से लोगों को चोट पहुंचा रहे हैं और मैंने बहाना बना दिया क्योंकि मैं आपको बहुत प्यार करता था कि आप क्या बन रहे थे। मैं अभी भी तुम्हारी बेटी हूं। सोफिया सोबेड, तुम हो। विक्टोरिया ने उस चीज के साथ देखा जो दुख हो सकता था, क्योंकि मेरी बेटी उसे प्यार करने के लिए किसी को यातना नहीं देगी। मैंने तुमसे कहा, मार्कस ने मुझे बनाया। मार्कस ने आपको बनाया। विक्टोरिया की आवाज खतरनाक रूप से शांत थी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक शरारत था। उसने कहा कि एलेक्स जैसे लोगों को दुनिया में अपनी जगह जानने की जरूरत है। विक्टोरिया अभी भी चला गया। दुनिया में उनकी जगह, मेरा मतलब है। सोफिया ने अपनी नाक को उसके हाथ के पीछे मिटा दिया। आपको समझना है माँ, एलेक्स को पसंद करते हैं, वे सिर्फ अलग हैं। वे वैसे भी हमारी दुनिया में नहीं है। मार्कस सिर्फ उसे वास्तविकता दिखा रहा था। कमरे में तापमान 10 डिग्री छोड़ रहा था। विक्टोरिया ने अपनी बेटी को देखा, वास्तव में उसे देखा, और कुछ ऐसा देखा जिसने उसे रक्त को बर्फ में बदल दिया। कोई पछतावा नहीं, कोई समझ नहीं, बस नुकसान नियंत्रण। एलेक्स जैसे लोग, विक्टोरिया ने धीरे धीरे दोहराया। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। गरीब लोग, उन्हें ये विचार मिलते हैं और किसी को दूसरा स्लैब पहले से कठिन था। सोफिया के सिर ने वापस छीन लिया। ताजा आंसू उसकी आंखों को सदमे और दर्द से उगते हैं। लेकिन जब विक्टोरिया ने फिर से बात की तो उसकी आवाज अब मातृत्ववादी नहीं थी। ये वह आवाज थी जिसने बिना हुए $100 मिलियन के अधिकारियों को निकाल दिया था। तुम मुझे घृणा करते हो। सोफिया टोन पर जम गया। यह उसकी प्यारी सुगंधित मां नहीं थी, ये किसी और की पूरी तरह से था। 20 साल, विक्टोरिया ने कहा, उसकी आवाज एक ब्लेड की तरह काटने। 20 साल मैंने तुमसे प्यार किया है, आपको संरक्षित किया है, तुम्हारे लिए बहाने बना दिया, और यही मैंने उठाया। एक प्राणी जो मानव पीड़ा सोचता है वह मनोरंजन है। माँ, कृपया। मेरी बेटी की मृत्यु उस रात की मृत्यु हो गई जबकि एक निर्दोष लड़के को बेहोश हो गया। विक्टोरिया के शब्द हथौड़ा की तरह गिर गए। आप अपने चेहरे को पहने हुए अजनबी हैं। सोफिया ने अपनी मां की आंखों में बर्फ से दूर किया। अब से आपके क्रेडिट कार्ड जमे हुए हैं, आपके बैंक खाते बंद हैं, आपका ट्रस्ट फंड पहुंच रद्द कर दी गई है। विक्टोरिया की आवाज अपनी सटीकता में सर्जिकल थी। अपार्टमेंट, कार, बीमा, ये सब आज बंद हो जाता है। आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे देखो। विक्टोरिया की मुस्कान रेजा तेज थी। मैंने इस साम्राज्य को कुछ भी नहीं बनाया। मैं इसे आसानी से दूर ले जा सकता हूं। मैं तुम्हारी बेटी हूं। नहीं। विक्टोरिया की आवाज अंतिम पूर्ण थी। आप एक गलती हैं, मैं अंत में सही कर रहा हूं। विक्टोरिया सीढ़ियों की तरफ चले गए, फिर चारों ओर घूमने के बिना रुक गए। जब आप एलेक्स से माफी मांगने के लिए तैयार होते हैं, वास्तव में माफी मांगता है, इसलिए नहीं कि किसी ने आपको बताया या क्योंकि मैं तुम्हें कर रहा हूं। मुझे बुलाओ। उसकी आवाज घातक चुप थी। तब तक पता लगाएं कि आप अपने पैसे के बिना कौन चाहते हैं जो आपको अपने विकल्पों से बचाते हैं। उसने सीढ़ियों को शुरू किया, फिर से रुक गया। और सोफिया, अगर मैंने कभी सुना है कि आपने किसी और को चोट पहुंचाई है जिस तरह से आप उस लड़के को चोट पहुंचाते हैं, तो आप पाएंगे कि कोई भी नहीं हो सकता है। सामने के दरवाजे ने कुछ मिनट बाद पटक दिया। विक्टोरिया अकेले अपने संगमरमर पैलेस में बैठे, अब रोना नहीं था। उसने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की, अब वह उसे दफनाने के लिए तैयार थी। अध्याय 24। वजन उठाया गया। एलेक्स धीरे धीरे उत्तेजित, चेतना कोमल तरंगों की तरह लौट रहा है। लंबे समय के बाद वह दुर्स्वप्न या उसके कानों में गूंजने वाली हंसी की प्रेत ध्वनि द्वारा जागृत नहीं था। वह महसूस किया शांतिपूर्ण। देर से दोपहर का सूर्य बदल गया था। अपने छोटे से अपार्टमेंट में लंबी छाया कास्टिंग कर दिया था। उनकी बांह कठोर थी जहां विक्टोरिया उसके खिलाफ सो गई थी, लेकिन वह दुनिया के लिए नहीं चलेगा। उसके आंसू की यादें, उसकी भयंकर सुरक्षा, जिस तरह से वह उसे सब कुछ पर चुना गया था, ये सब एक सपने की तरह महसूस किया। लेकिन उसकी शर्ट पर उसके परफ्यूम की सुगंध ने उसे बताया कि यह असली था। एलेक्स सावधानी से बैठ गया, अपने कंधे को घुमाया और अपनी कॉफी टेबल पर फोल्ड पेपर देखा। उनका नाम विक्टोरिया की सुरुचिपूर्ण लिखावट में इस पर लिखा गया था। एलेक्स, मैं तुम्हें जगा नहीं चाहता था। आप इतनी शांतिपूर्ण लग रहे थे। पहली बार मैंने आपको अपनी नींद में उस सावधानीपूर्वक दूरी के बिना देखा है।
मेरे पास पूर्ववत करने के लिए कुछ गलत है और एक बेटी का सामना करना पड़ता है। लेकिन मुझे आपको ये जानने की जरूरत थी, अब आप अकेले नहीं हैं। आपको इसे अपने आप को फिर से नहीं ले जाना पड़ेगा। जल्द ही मिलते हैं। भी पुनश्च आप इस दुनिया को पेश करने वाली हर अच्छी चीज के लायक हैं। मैं ये सुनिश्चित करने का इरादा रखता हूं कि आप उन्हें प्राप्त करें। एलेक्स ने 2 बार नोट पढ़ा, फिर उसे अपनी छाती के खिलाफ दबाया। कुछ महीनों के लिए अपने रिबकेज में तन को कुंडलित किया गया था, अंत में अनजान शुरू हो गया। वजन उठ रहा था। इतने लंबे समय के लिए उन्होंने सोफिया की क्रूरता को अपने जेब में पत्थरों की तरह ले जाया। अपमान, अलगाव, जिस तरह से हर किसी ने उसे बाद में देखा था, जैसे वह टूट गया था। वह भारीपन के लिए उपयोग किया जाएगा, जिस तरह से उसने उसे खुशी के करीब सावधान किया, दयालुता के संदिग्ध। लेकिन विक्टोरिया अब सब कुछ जानता था। उसे अपने सबसे कमजोर पर देखा था और झुकाया नहीं था। उसे पिट नहीं किया था या उसे क्षतिग्रस्त सामान की तरह व्यवहार किया था। वह अपनी ओर से उग्र हो गई। एलेक्स हंसे, खुद को आश्चर्यचकित। आखिरी बार जब वह पहले अपने कंधे की जांच किए बिना हंसे। उन्होंने घड़ी पर 8:47 बजे देखा। वह घंटों तक सोएगा और यह सबसे ज्यादा आरामदायक नींद थी जो तब से थी। भगवान, उस रात से पहले ब्लैकवुड में जैसे ही वह अपने पानी के गिलास के लिए पहुंचा, सिस्टम एक सूचना के साथ बस्ट। सिस्टम अपडेट, विक्टोरिया ब्लैकवुड भावनात्मक निर्भरता 100%। एलेक्स जम गया, स्क्रीन पर घूर रहा है। 100% पूर्ण भावनात्मक कब्जा। उसकी छाती कड़ी हो गई, लेकिन परिचित चिंता के साथ नहीं। यह पूरी तरह से कुछ और था। प्राप्ति, तेज और स्पष्ट। विक्टोरिया ने सोफिया का सामना किया था। जो कुछ भी हुआ था, उसने विक्टोरिया की निर्भरता को पूर्ण समापन के लिए प्रेरित किया था। वह अब उसे चुन नहीं रही थी। वह पूरी तरह से थी। बिना सोच के एलेक्स ने अपना फोन पकड़ लिया और उसका नंबर डायल किया। यह उठने से पहले एक बार होता है। एलेक्स। उसकी आवाज अलग थी, शांत, ठंड से उसने कभी सुना होगा। विक्टोरिया, क्या आप ठीक हैं? एक विराम, फिर, मैं सालों से बेहतर हूं। एलेक्स ने अचानक कहा, मैं आ रहा हूं। नहीं। विक्टोरिया की आवाज दृढ़ थी लेकिन निर्दयी नहीं। मुझे चाहिए। मुझे इस सब के बारे में सोचने की जरूरत है। प्रक्रिया क्या हुई? एलेक्स की छाती कड़ी हो गई। विक्टोरिया, क्या आप वाकई ठीक है? मैं बनूंगा। उसकी आवाज थोड़ा नर्म हो गई। आज बहुत कुछ रहा है। सोफिया के बारे में पता लगाना, उसे सामना करना, उसे पूरी तरह से काट दिया। मुझे इसके साथ बैठने के लिए कुछ समय चाहिए। बेशक, एलेक्स ने अपनी आवाज में समझ को समझ लिया, भले ही चिंता उसके साथ नोट। हर समय आपको चाहिए। कल कार्यालय में मुझसे मिले। हम ठीक से बात कर सकते हैं। हाँ, आपको जो भी चाहिए। एलेक्स। उसकी आवाज अब शांत थी, लगभग कमजोर। हाँ, धन्यवाद, मेरी कहानी के साथ मुझ पर भरोसा करने के लिए। मुझे आपके लिए लड़ने देने के लिए। मुझे समझने के लिए धन्यवाद। उसने लटकाए जाने के बाद एलेक्स ने अपने फोन पर देखा। अपार्टमेंट अचानक बहुत शांत महसूस कर रहा था। विक्टोरिया 100% निर्भरता पर, लेकिन अंतरिक्ष की आवश्यकता है। यह विरोधाभासी महसूस किया, लेकिन शायद यही कारण है कि यह वास्तविक बना दिया है। वह अभी उसका नहीं था। वह अभी भी खुद थी, फिर भी प्रसंस्करण अभी भी मानव। और किसी भी तरह इससे इसे और भी सार्थक बना दिया गया। क्या एक छूने वाली छोटी बातचीत? प्रेमी लड़का। आवाज उसके पीछे से आई। हनी टूटी ग्लास मीठे और घातक पर डाला। एलेक्स का पूरा शरीर कठोर हो गया। वह धीरे धीरे बदल गया। जो वह देख सकता है उससे डरता है। वहां अपने थ्रेडबे आर्मचेयर में बैठे, जैसे कि वह हमेशा वहां थी। एलेक्स का दिमाग बस बंद हो गया। भाषा उसे विफल कर दिया। जो भी शब्द वह कभी सीखा था वह पर्याप्त दयनीय, हंसते हुए छोटे लग रहा था जो उसके सामने बैठे थे। यह सौंदर्य नहीं था। सौंदर्य मानव अवधारणा, सीमित और सामान्य था। यह नश्वर समझ से परे कुछ था। वह अंधेरा था, फॉर्म दिया गया, पाप ने प्रकट किया, प्रलोभन व्यक्तित्व किया। उसकी त्वचा ने मोती की चमकदार गुणवत्ता आयोजित की, लेकिन एक अंतर्निहित गर्मी के साथ जो सुझाव दिया गया, आग की बजाय उसकी नसों में आग लग गई। मिडनाइट की तरह बालों ने एक ऐसे चेहरे को तैयार किया जो 1000 जहाजों या एक नजर के साथ साम्राज्य लॉन्च कर सकता था। लेकिन यह उसकी आंखें थी जिसने अपने घुटनों को कमजोर कर दिया। प्राचीन शराब, अंधेरे पूल जो अनंत काल का वजन रखते थे, हर इच्छा के संचित ज्ञान, हर रहस्य, हर प्रतिबंधित आनंद जो कभी अस्तित्व में था। उन्हें देखकर अस्थियों में घूरना और इसे सुंदर लग रहा था। उसकी पोशाक, अगर इसे बुलाया जा सकता है, छाया और स्टारलाइट से बुना हुआ लग रहा था, जो कि ज्यामिति को खारिज करने, प्रकट करने और छिपाने के तरीकों से चिपकने वाले घटा हुआ था, जिससे उसके मुंह सूखे हो गए और उनके विचार एक तूफान में पत्तियों की तरह बिखरते हैं। वह बिजली विकीर्णी, विक्टोरिया की संपत्ति या राजनीति की सांसारिक शक्ति नहीं, लेकिन कुछ प्राथमिक, मौलिक गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति की तरह पराक्रम्य प्रतीत होता है, जिसने हवा को संभावना के साथ मोटी बना दिया। एलेक्स ने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज उभरी नहीं हुई। उनके दिमाग में पूरी तरह से सर्किट किया गया था। वह मुस्कुरा दी, एक अभिव्यक्ति जो समान भागों में एंजेलिक निर्दोषता और राक्षसी वादा थी, और तरल कृपा के साथ कुर्सी से गुलाब। बिल्ली को आपकी जीभ मिली, डार्लिंग। उसकी हंसी संगीत थी जो स्वर्गदूतों को गिर सकती थी।
चिंता मत करो, ज्यादातर प्राणियों में पहली बार मुझसे मिलने पर प्रतिक्रिया होती है। वो उसकी तरफ चली गई और एलेक्स ने स्पॉट पर जड़ महसूस किया, सबसे उत्तम आतंक और सबसे खतरनाक इच्छा के बीच पकड़ा गया। हेलो एलेक्स, उसने शुद्ध किया, काफी करीब से रोकना कि वह अपने असंभव रूप से गर्मी विकिरण महसूस कर सकता है। हमारे पास चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। लेखक का नोट, अहम, गहरी सांस, सामान्य कार्य करने की कोशिश करता है। हेलो लेखक यहाँ, प्रिय पाठकों। तो लगता है कि वह कौन है? मैं नाम नहीं करूंगा, मैं आपको अनुमान लगाने दूंगा। और ठीक है, क्या मैं शायद उसे वर्णन करने में थोड़ा ओवरबोर्ड जा सकता था? हो सकता है, बस थोड़ा सा, संभवतः। बिल्कुल खेद नहीं, लेकिन मुझे बताओ, क्या आप मुझे दोषी ठहरा सकते हैं? आपको केवल एक प्रवेश द्वार लिखने का एक मौका मिलता है। अगले अध्याय तक। अध्याय 25, लिलिथ प्रलोभन की रानी। क्या आप मुझे मांस में देखकर खुश नहीं है? आवाज तेज, मखमल एक ब्लेड मोहक कमांडिन के चारों ओर लपेटा गया था। एलेक्स का शरीर कठोरता के रूप में कठोर हो गया क्योंकि गर्मी ने बुखार तोड़कर कमरे में बाढ़ आ गई। तुम हो, उन्होंने शुरू किया, लेकिन शब्दों की मृत्यु हो गई क्योंकि उन्होंने देखा कि छायाएं एक चुंबक में लौह फाइलिंग की तरह उसकी ओर झुकती है। उसकी प्रणाली पिंग सिस्टम अलर्ट। इकाई का पता चला, नाम लिलिथ वायरा का नक्षत्र, शीर्षक पहला प्रलोभन कक्षा। लिलिथ की मुस्कुराहट चौड़ी, हिंसक और प्रसन्न, उसका प्रतिबिंब किसी भी तरह से उसके भौतिक रूप से अधिक ज्वलंत है। इस तरह की सावधानीपूर्वक छोटी प्रणाली, मेरी सच्चाई जमा करना। उसकी हंसी संगीत थी जो आत्माओं को लापरवाही कर सकती थी। सचमुच, एलेक्स को बढ़ते हुए बेचने के साथ एहसास हुआ। चिंता मत करो प्रिय, आप अधिक अंतरंग विवरण अनलॉक करेंगे जैसे आप मजबूत हो जाते हैं। वह तरल कृपा के साथ अपनी कुर्सी से गुलाब, प्रत्येक असंभव आंदोलन उसकी आंखों को पानी बनाने के रूप में उन्होंने उसे ट्रैक करने की कोशिश की। मेरा भौतिक रूप यहाँ प्रमाण है कि आप अब सिस्टम से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। उसकी आवाज ने एक चंचल एल्ट किया जो किसी भी तरह से शब्दों को और अधिक खतरनाक बना देता था। आप अपने मास्टर हैं, और मेरा भी। एलेक्स का मस्तिष्क उसके शब्दों को संसाधित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। मास्टर, तुम्हारा मतलब है? ओह, मैं बस चिढ़ा रहा हूं, लिलिथ ने भविष्यवाणी के साथ घूमते हुए, हिंसक लालित्य के करीब जा रहे हैं। आप मेरे गुरु बनना चाहते हैं कि बुरा हो? आपको उस विशेषाधिकार के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, डार्लिंग। एलेक्स के विचारों को रील। तुम बिल्कुल क्या हो? क्या आप सिस्टम? लिलिथ की हंसी ने अपनी हड्डियों के माध्यम से कंपन भेजी। आप अभी भी शिकार की तरह सोच रहे हैं। उसने धीरे धीरे उसे घुमाया, उसके नंगे पैर कोई आवाज नहीं बनाते हैं। मैं पिंजरों में नहीं रहता, मैं उन्हें बना देता हूं। उसकी उंगली उसकी छाती के साथ, पता चला, आग के ट्रेल्स छोड़कर जो अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। ये छोटी प्रणाली, यह मेरा खेल का मैदान है, मेरे गिफ्ट के लिए मेरे उपहार। लेकिन आप इसे नियंत्रित करते हैं। एलेक्स ने घुटने टेकने के आग्रह से लड़ना। नियंत्रण इतना सीमित शब्द है। वो हिंसक अनुग्रह के साथ चली गई, प्रत्येक चरण को इससे अधिक दूरी को कवर करना चाहिए। मैं ये हूं, मीठा लड़का। हर अधिसूचना, हर इनाम, हर स्वादिष्ट वृद्धि, सब मुझे। उसकी शराब अंधेरे आंखों ने गहराई का सुझाव दिया जो ईंस का सुझाव दिया। हालांकि अगर यह आपके प्राणघातक दिमाग को सामना करने में मदद करता है, हाँ, मैं आपका सिस्टम हूं। एलेक्स को गहरी खोदने के लिए मजबूर महसूस किया। इसके लिए और भी कुछ है, क्या आप नहीं? कुछ प्राचीन और खतरनाक, उसकी विशेषताओं में झिलमिलाहट। हवा ने अपनी सांस ली। इस तरह के एक अवधारणात्मक चैंपियन, उसने अपनी आवाज सहस्राब्दी के वजन को लेकर पहुंची। पुराने खेल खेले जाने वाले पुराने खेल हैं। उसने अपना हाथ बर्खास्त कर दिया और एलेक्स ने कुछ विशाल प्रकाश और छाया की सेनाओं की एक झलक पकड़ी, कॉस्मिक वारफर समझ से परे। लेकिन जब आप गहरे कप से पीने के लिए तैयार होते हैं तो वह शराब है। दिव्य युद्ध के आकस्मिक बर्खास्तगी ने एलेक्स की नसों के माध्यम से बर्फ भेजा, लेकिन इससे पहले कि वह इसे संसाधित कर सके, लिलिथ ने अपना चेहरा तैयार किया। उसका स्पर्श रेशम और पिघला हुआ स्टील था। अभी, प्यारा लड़का, आपको जीवित रहने की जरूरत है जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। उसकी सांस मध्यरात्रि चमेली और दूर के सितारों की तरह गंधी हुई। आपका नाजुक प्राणघातक कभी भी सच्ची शक्ति को संभाल नहीं सकता था, लेकिन मैं तुम्हें रीमेक कर सकता हूं। उसके होंठ उसके खिलाफ दबाए गए और वास्तविकता बिखर गई। चुंबन ने उन्हें आणविक स्तर पर बिखर दिया। तरल स्टारलाइट उसके अंदर बहती थी, शहद, बिजली और नवजात सितारों का स्वाद। उसके हर फाइबर को सुलझाया जा रहा है और खुद को असीम रूप से बेहतर में बदल दिया। ऊर्जा ने उसके माध्यम से पिघला हुआ प्लेटिनम की तरह। एलेक्स ने महसूस किया कि उनकी हड्डियां स्टील की तुलना में घनी हो रही है। उनकी मांसपेशियों को खुद को सही दक्षता में बदल रही है। उसकी तंत्रिका तंत्र सुपहुमान गति में तेजी ला रही है। उसका खून शक्ति से मिला, जो उसके दांतों में दर्द हुआ। जब लिलिथ ने आखिरकार खींच लिया तो एलेक्स अपने घुटनों पर गिर गया। बढ़ती की लहरों के रूप में गैसिपिंग ने अपने अस्तित्व को फिर से लिखना जारी रखा। उसके दिल की धड़कन उसके कानों में। व्यक्तिगत धूल की गति हवा के माध्यम से तैरती है जो उसकी त्वरित धारणा के लिए शहद के रूप में मोटी लगती थी। उत्तम, उसने सांस ली, एक कलाकार की संतुष्टि के साथ अपने रूपांतर को देखकर। परिवर्तन का अमृत आपको खूबसूरती से सूट करता है।
अब आप मानव क्षमता के पूर्ण शिखर पर हैं। उसकी मुस्कान ने कल्पना से परे भयावहता और चमत्कारों का वादा किया। बहुत अधिक इंतजार कर रहा है। एलेक्स की त्वचा जला दी गई, हर तंत्रिका समाप्त होने से असंभव संवेदनाओं की सूचना दी गई। बिजली के तांबे तांग ने अपना मुंह भर दिया। चांदनी के चांदी के वजन को उसके कंधों के खिलाफ दबाया गया। शावर डार्लिंग, लिलिथ ने अपनी कुर्सी की तरह अपनी कुर्सी में बसने का आदेश दिया। फर्नीचर अपनी असंभव सुंदरता के चारों ओर खुद को फिर से खोलना प्रतीत होता था। सफाई प्रक्रिया पूरी तरह से है। आपका शरीर केवल मानव को खारिज कर रहा है। एलेक्स बाथरूम की तरफ ठोकर खाई, प्रत्येक चरण के साथ फर्शबोर्ड को तोड़ने की धमकी देने की उनकी नई ताकत। उसके पीछे लिलिथ ने एक सुंदरता को हथियार दिया जिसने अपनी हड्डियों को स्टारडस्ट को याद किया। अंडरस्को स्केलिंग पानी एलेक्स के रूपांतरित शरीर पर कैस्केड किया गया, अपने पूर्व स्वयं के अंतिम अवशेषों को धो रहा था। ब्लैक एकोर ने नाली को घुमाया। अशुद्धता उसकी बढ़ी हुई फिजियोलॉजी निर्दयी दक्षता के साथ शुद्ध हो रही थी। मृत कोशिकाओं के रूप में उसकी त्वचा झुका हुआ मांस को प्रकट करना जो आंतरिक जीवन शक्ति के साथ चमकता हुआ लग रहा था। प्रत्येक बूंद को अपने अतिसंवेदनशील नसों के खिलाफ तरल बिजली की तरह महसूस किया। वह अपने मांसपेशी फाइबर को अपने नए कॉन्फ़िगरेशन, घनत्व और किसी भी इंसान की तुलना में अधिक कुशल में बसने का अधिकार महसूस कर सकता था। शुद्धिकरण पूर्ण डोमिनियन सिस्टम में आपका स्वागत है। स्तर 1 गिफ्ट पैक उपलब्ध। खुला स्वागत पैकेज। एलेक्स की नाड़ी तेज हो गई। हाँ, लाइट ने अपनी आंखों के पीछे विस्फोट किया क्योंकि 4 अलग अलग वस्तुओं को उनकी चेतना में भौतिक रूप से पूरा किया गया। स्वागत उपहार पैकेज खोला गया। 1 पीक मानव वृद्धि अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को पूरा करे, अब मानव क्षमता के पूर्ण शिखर का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2 सिस्टम स्टोरेज अनलॉक 100 घन मीटर व्यक्तिगत आयामी स्थान विचार के माध्यम से सुलभ। 3 सिस्टम की दुकान LVL 1 विजय बिंदुओं का उपयोग कर सक्रिय खरीद संवर्धन। 4 वित्तीय फाउंडेशन सिस्टम स्टोरेज में संग्रहित नए ऑफशो खाता बैंक कार्ड में जमा $5 करोड़। पहला कार्य पूरा। लक्ष्य विक्टोरिया ब्लैकवुड की स्थिति सही। विजय प्राप्त पूर्णता स्तर 100% भावनात्मक वर्चस्व विजय अंक उपलब्धि प्राथमिक मुद्रा डोमिनियन सिस्टम कुल CP 22,500 विक्टोरिया ब्लैकवुड प्रगति पुरस्कार 80% भावनात्मक कैप्चर जोड़ 1000 CP 85% भावनात्मक कैप्चर जोड़ 1500 CP 90% भावनात्मक कैप्चर जोड़ 2000 CP 95% भावनात्मक कैप्चर जोड़ 3000 CP 100% पूर्ण वर्चस्व जोड़ 10,000 CP विशेष उपलब्धि बोनस पहला परफेक्ट विजय जोड़ 5000 CP पानी उसके ऊपर डालना जारी रखा क्योंकि उसके परिवर्तन की परिमाण में $50 मिलियन। आयामी भंडारण एक अलौकिक वृद्धि प्रणाली और किसी भी तरह वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। अध्याय 26 डोमिनियन सिस्टम LVL 1 एलेक्स दर्पण से पहले खड़ा था, उसके चारों ओर भाप कलिंग फैंटम चेन की तरह। उसका प्रतिबिंब वापस देखता रहा। ईमानदारी नहीं, उसका प्रतिबिंब नहीं, यह कुछ और पूरी तरह से था। एक तेज जॉलाइन, आंखें जो पिघला हुआ धातु की तरह बेहोश हो गई। एक शरीर प्रभुत्व, परिशुद्धता, युद्ध के लिए मूर्तिकला। उसने फ्लेक्स किया, चांदी के तारों की तरह नसों निर्दोष त्वचा के नीचे स्पंदित। इस हाथ से एक पंच पत्थर तोड़ सकता है। वह अपनी मुट्ठी देखी, फिर कमांड को कुरकुरा कर दिया। आंकड़े एक झनकार अपनी खोपड़ी में वापस फुसफुसाए। डोमिनियन सिस्टम स्तर 1 कोर आंकड़े सभी शीर्ष पर सेट। मानव शरीर 20 मन 20 आकर्षण 20 नोट 20 अभिजात वर्ग मानव विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त शीर्ष प्रदर्शन है। धन $50 मिलियन जोड़ हरम सदस्य विक्टोरिया ब्लैकवुड 100% स्थिति पूरी तरह से समर्पित विजय अंक 22,500 विक्टोरिया ब्लैकवुड के सफल वर्चस्व के माध्यम से अर्जित। सिस्टम शॉप के लिए मुद्रा सिस्टम की दुकान खरीदता है। एक नर्म झटके अपने दिमाग में प्रतिबिंबित हुए, उसके बाद एक होलोग्राफिक इंटरफेस उसके सामने भौतिक सिस्टम की दुकान स्तर 1 मन वृद्धि खंड अभिजात वर्ग उपस्थिति निपुणता 5000 CP सोशल नेटवर्क विस्तार 5000 CP लग्जरी अलमारी पैकेज 2500 CP सूचना ब्रोकर पहुंच 8000 CP मेमोरी एनहांसमेंट सूट 4000 CP मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग 6000 CP बहुभाषी महारत 3000 CP शरीर में वृद्धि खंड बुलेट घूंघट 7000 CP अल्फा सहनशक्ति कोर 5000 CP लड़ाकू प्रवाह इंजन 10,000 CP स्ट्रीट फाइटर रिफ्लेक्स पैक 5000 CP डोमिनियन फिजिक मूर्तिकला 4500 CP प्रलोभन और प्रभाव कौशल सिल्वर जी प्रोटोकॉल 5000 CP लिस्ट वेवर आइज 5000 CP गोल्डन टच तकनीक 5000 CP सबमिशन का चुंबन 5000 CP फेरोमोन कंट्रोल सूट 5000 CP वर्चस्व आभा फील्ड 8000 CP एलेक्स की आंखें सूची में स्किम की गईं। बुलेट घूंघट सिस्टम बुलेट घूंघट के लिए मुझे विवरण दिखाएं। बुलेट घूंघट 7000 CP आपके प्रतिबिंब अब मानव नहीं है। प्रभाव सूक्ष्म मांसपेशी भविष्यवाणी अंशांकन और न्यूरो अनुकूली प्रतिक्रिया। परिणाम आप निकट सीमा पर प्रोजेक्टाइल की उम्मीद और चकमा दे सकते हैं। नहीं बुलेट प्रूफ, लेकिन जब प्रवृत्त विचारों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ते हैं तो आपको होने की आवश्यकता नहीं होती है। उसकी मुट्ठी का उल्लंघन नहीं हुआ, डर में नहीं लेकिन स्मृति में। मार्कस की हंसी उसकी पसलियों के खिलाफ बूट।
वह अब शक्ति थी, मांसपेशियों। लेकिन एक उन्होंने कहा, जागरूकता के बिना शक्ति अभी भी कमजोरी के बिना शक्ति है। वह सिर्फ वापस लड़ना नहीं चाहता था, वह अस्पृश्य होना चाहता था। बुलेट घूंघट खरीद -7000 सीपी बुलेट घूंघट खरीद सफलतापूर्वक एक तेज जला अपनी रीढ़ की हड्डी को उजागर करता है, फिर फोकस में ठंडा हो जाता है। वह महसूस किया, वायट तैयार, एक कुंडलित सांप की तरह हड़ताल की प्रतीक्षा कर रहा है। उसने फिर से सूची को स्कैन किया। सिस्टम, अल्फा स्टेमिना कोर दिखाएं। अल्फा स्टेमिना कोर सहनशक्ति कोर 5000 सीपी। कभी नर्म मत जाओ, कभी मत रोको। प्रभाव, ट्रिपल सहनशक्ति, यौन और शारीरिक वसूली के समय टेस्टोस्टेरोन उत्पादन, हृदय गति नियंत्रण को बढ़ाता है, दुर्घटना या व्यसन के बिना कामेच्छा को बढ़ावा देता है। वह स्मर्ट। विक्टोरिया ने पहले ही उसे अपनी सीमा तक धक्का दिया था और अधिक महिलाएं आ रही थीं। खुद के लिए अधिक रात, अधिक शक्ति। लेकिन सहनशक्ति सिर्फ बेडरूम के लिए नहीं थी, ये झगड़े के लिए था, नियंत्रण के लिए, दीर्घायु के लिए। और वह लंबे खेल खेल रहा था। अगर मैं उन्हें हर तरह से तोड़ना चाहता हूं, मुझे उन्हें बाहर करने की जरूरत है। अल्फा स्टेमिना कोर खरीदें। -5000 सीपी अल्फा सहनशक्ति कोर ने सफलतापूर्वक खरीदा। गर्मी की बाढ़ उसकी छाती के माध्यम से बढ़ी, उसके पेट में कम हो गया। उसने तुरंत इसे महसूस किया, उसके फेफड़ों ने व्यापक रक्त पंपिंग चिकनी खोला। एक इंजन की तरह उसके अंदर ठीक हो गया था। उनकी नजर अब दिमाग की ओर फिसल गई। सिस्टम, अभिजात वर्ग उपस्थिति महारत का वर्णन करें। अभिजात वर्ग उपस्थिति निपुणता 5000 सीपी। जब आप कमरे में प्रवेश करते हैं तो हर कोई इसे जानता है। प्रभाव, प्रभुत्व का दावा करते समय जोड़ 1-5 आकर्षण, परियोजना, प्राधिकरण, आत्मविश्वास और अवचेतन दबाव। अल्फास धनुष बनाता है, दिल को छोड़ देता है, कमजोर पुरुषों को बंद कर देता है। एलेक्स ने अपनी आंखों को संकुचित कर दिया। बोर्डरूम में, सड़क पर, एक बेडरूम में, वह चाहते थे कि लोग बोलने से पहले उनकी उपस्थिति महसूस करें। विक्टोरिया ने जब उन्होंने अपना आदेश दिया, वह हर किसी पर प्रभाव चाहता था। प्रभुत्व एक स्वर नहीं है, यह एक वातावरण है। कुलीन उपस्थिति महारत खरीदें। -5000 सीपी अभिजात वर्ग की उपस्थिति ने सफलतापूर्वक खरीदा। एक सूक्ष्म हम उसकी छाती में गुलाब जैसे अदृश्य वक्ताओं अपनी त्वचा के नीचे कंपन कर रहे थे। उसे अब और ध्यान देने के लिए बात करने की आवश्यकता नहीं थी। वह अभी भी एक आखिरी कौशल के लिए पर्याप्त था। उसकी आंखों में इसे भाग्य की तरह मिला। सिस्टम, मुझे सिल्वर जी प्रोटोकॉल दिखाएं। सिल्वर जी प्रोटोकॉल 5000 सीपी शब्द हथियार है। प्रेरक रूप से बोलते समय सम्मोहन कैडेंस अकेले आवाज के साथ डीएस्केलेट, छेड़छाड़ या अभिभूत हो सकता है। प्रतिरोध भावनात्मक रूप से बड़ी राज्यों के दौरान भारी रूप से कम हो गया। उन्होंने एक बार पहले से ही अपनी आवाज के नीचे विक्टोरिया को क्रम्बल देखा था। लेकिन क्या होगा यदि वह इसे और हथियार दे सकता है? एक महिला को उसके लिए भीख मांगे। एक सीईओ माफी मांगता हूं। एक सेनेटर साइन दूर करें। कटौती ध्वनि के साथ शुरू होती है। सिल्वर जी प्रोटोकॉल खरीदें। -5000 सीपी चांदी की जीप स्थापित, उसके गले में झुका हुआ वॉयस, एक फुसफुसाहट में भी रेशम के साथ लगी हुई आवाज। और शिकार शुरू होता है। लेखक का नोट। और वहां यह है, टूटे हुए कॉलेज के छात्र से एलेक्स का पूर्ण परिवर्तन प्रलोभन के मास्टर को बढ़ाया गया है। लेकिन असली सवाल यह है कि लिलिथ का एंड गेम क्या है? वह एलेक्स की सफलता में इतनी दिलचस्पी क्यों है? और विक्टोरिया के साथ 100% कैप्चर पर हिट सूची में कौन है? अध्याय 27, दिव्यता का वजन। पल के समय एलेक्स ने बाथरूम में गायब हो गया। लिलिथ के सही मुखौटा फटा। नाटकीय प्रकार की दरार नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई नाटकीय बिखर नहीं, बस थकावट। बोझ को बहुत लंबे समय तक ले जाने के बाद आपकी हड्डियों में दिखाई देता है। वह अपने पहने हुए सोफे पर डूब गई और सहस्राब्दी में पहली बार खुद को बस अस्तित्व में रखने की अनुमति दी। प्रदर्शन नहीं, कमांड नहीं, अस्पृश्य देवी नहीं, सबकी उम्मीद की। उसकी उंगलियों को कुशन पर एक ढीला धागा मिला, जिस तरह से वह बच्चे के रूप में उपयोग की जाती थी। इससे पहले कि वह जानती थी कि वह क्या थी। जिम्मेदारियों से पहले, इससे पहले कि सब कुछ इतनी खूबसूरती से बहुत गलत हो गया। पानी अभी भी चल रहा था। एलेक्स उसे इस तरह नहीं देख सका। छोटे, थके हुए, दर्दनाक रूप से वह सब कुछ के बावजूद वह थी। लेकिन अकेले वह याद कर सकती थी कि यह डरने के लिए क्या लगा। गिरावट। सहस्राब्दी पहले असेंशन कोर उसकी छाती के खिलाफ घूमता था क्योंकि वह भागती थी। इसकी सतह दर्पण और शून्य के बीच स्थानांतरित होती है। सृष्टि में हर भगवान ने इसके लिए खोज की थी। भविष्यवाणी स्पष्ट थी। केवल एक ही रूप अस्तित्व में था जो दिव्यता की छत को तोड़ सकता था, जो उनके बीच भी ईश्वरवाद से परे कुछ के लिए ऊंचा हो सकता था। भविष्यवाणी ने क्या उल्लेख नहीं किया था? लिलिथ, रुको। आवाज अपने सबसे बड़े भाई के अलावा किसी और के अलावा नहीं थी, जिसने उसे स्टारलाइट को बुनाई करने के लिए सिखाया था। अब वही आवाज दैवीय रोष के साथ वास्तविकता को तोड़ दिया। वह पहले इसे मिला। कोर ने उन्हें आयामों में बुलाया था। एक प्रेमी के कानाफूसी की तरह उसका नाम गा रहा था।
जब उसने इसे छुआ, जब उसने उसे चुना, तो उसने सोचा, अंत में वह चढ़ जाएगी, अंत में वह बन जाएगी जो वह बनना था। इसके बजाय कोर ने उस सच्चाई को फुसफुसाया था जिसने अपने दिल को तोड़ दिया था। आप सितारों की बेटी चुने हुए नहीं हैं, आप एंकर हैं, गाइड। मैं आपको उसे खोजने के लिए चुनता हूं जो आपने कभी सपना देखा है। उसके साथ चल सकते हैं और आप एक साथ चल सकते हैं, चुने हुए नहीं, सहायक, स्टेपिंग स्टोन। लेकिन फिर उसने अपने दृष्टिकोण दिखाए थे, पिघला हुआ स्टील जैसी आंखों के साथ एक प्राणघातक, माप से परे शक्ति बराबर के रूप में उनके पास खड़ा था, और उसकी छाती में खिलने वाली आशा निराशा के लायक थी। इससे पहले कि वह भी इसका आनंद ले सके, उतनी ही बिखर गई। वह है रोना खगोलीय हॉल के माध्यम से गूंज लिया। लिलिथ के पास असेंशन कोर है। ईर्ष्या, विश्वासघात, हजारों वर्षों के परिवार के बॉन्डा एक पल में बिखरे हुए। उन्हें भविष्यवाणी के दूसरे छमाही की परवाह नहीं थी। ये स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि वे चुने हुए नहीं थे। उन्होंने देखा कि उनके सपनों को दूर कर दिया गया था। अब दिव्य आग पर बारिश हुई और वह चेहरे जो हताश लालच के साथ मुड़ते हुए इसके लिए प्यार करते थे। उसके भाइयों और बहनों, उसके प्रेमी, उसके प्यारे दोस्त, सब उसे एक रादी जानवर की तरह शिकार करते हैं। वे उसे मार देंगे, उसने कोर के लिए एक और विस्फोट के माध्यम से, अपने पंख के माध्यम से फुसफुसाया। जब वे उसे पाते हैं तो वे उसे चढ़ने के बजाय उसे मार देंगे। फिर छिपाओ, कोर वापस फुसफुसाए, मैं आपको प्राणघातक दायरे में लूंगा जहां उनकी दृष्टि तक पहुंच नहीं सकती है। उसे ढूंढें, उसे उत्थान के लिए मार्गदर्शन करें, और जब वह अपने बराबर खड़ा हो तो वे आप दोनों को छू नहीं सकते हैं। उसने चिल्लाया, उसके चेहरे को स्ट्रीम कर रहे आंसू। वास्तविकताओं के बीच रिक्त स्थान में अभयारण्य का वादा करने वाले शून्य को नीचे दिया गया। उसने अपने घायल पंखों को फैलाया, निर्वासन में गोता लगाने के लिए तैयार। ब्लेड अपने दिल के माध्यम से ले जाने से पहले भौतिक हो गया। निर्णय नहीं, दिव्य क्रोध नहीं, शीत स्टील, प्राणघातक जाली, एक शक्ति को चलाने वाली एक शक्ति जो वास्तव में एक ईश्वर को मार सकती है, एक व्यक्ति द्वारा विश्वासघात जो उसे पूरी तरह से जानता था। उसने अपनी छाती को छेड़छाड़ करने वाली तलवार पर देखा, फिर उसके कंधे पर वापस आ गया। अज़राइल वहां खड़ा था, उसका चेहरा उसी मुस्कुराहट को पहनता था जिसे उसने अपने पहले चुंबन इंच पहले ही दिया था। अभिव्यक्ति जो एक बार साझा रहती है, अब संतुष्टि के साथ मुड़ गई। जब आप मर रहे हैं तो आप बहुत सुंदर लगते हैं। उसका हाथ अपने काम को खत्म करने के लिए तैयार होने के लिए तैयार हो गया। शून्य ने दावा किया कि वह अंधेरे में मुक्त, देवी और ब्लेड को एक साथ गायब करने से पहले दावा किया। लिलिथ ने अपनी हथेलियों को अपनी आंखों के खिलाफ दबाया। आंसुओं से लड़ने वाले आंसू लड़ते हैं जो स्टारलाइट और कड़वी विडंबना का स्वाद लेते हैं। इन सभी सहस्राब्दियों के बाद भी निराशा हुई, लेकिन वादा, एक साथ चढ़ने का वादा, जो किसी ऐसे व्यक्ति के बगल में बराबर होता है जो पारदर्शी शक्ति के वजन को समझता है, कि उम्मीद है कि उसे निर्वासन के इंच के माध्यम से ले जाया गया था। कुछ गहरे के साथ, कुछ ऐसा जो निराश महत्वाकांक्षा की तुलना में गर्म हो गया। बदला, उस परिवार के खिलाफ जिसने उस पल को चालू किया था, वह शक्ति उसके समझ में थी। भाइयों और बहनों के खिलाफ जिन्होंने खगोलीय हॉल के माध्यम से शिकार किया था, उनके चेहरे ईर्ष्यापूर्ण रोष के साथ मुड़ गए। पैथियन के खिलाफ जिसने उसे एक चोर को चुना गया था जब वे नहीं थे, और सबसे अधिक अज़राइल के खिलाफ उसका प्रेमी, उसका सबसे गहरा विश्वास, जिसने परिचित मुस्कुराया था क्योंकि उसने अपने दिल से ठंडा स्टील चलाया था, जिसने प्रिय फुसफुसाया था भले ही उन्होंने अपने परिवार को शुरू करने की कोशिश की थी। निशान अभी भी उसकी छाती के खिलाफ जला दिया गया, उसका ब्लेड, उसके साथ निर्वासित प्यार हथियार की एक स्थायी अनुस्मारक। लेकिन जल्द ही, बहुत जल्द, वह फिर से उसके सामने खड़ी होगी। मरने वाली देवी के रूप में वह धोखा नहीं दिया था, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो सब कुछ पार किया अज़राइल ने कभी सपना देखा था। उसके चेहरे का विचार जब उसने महसूस किया कि वह क्या खो गया था, वह अपने विश्वासघात के माध्यम से क्या मदद करेगा, जो लगभग उतना ही मीठा था जितना ही चढ़ता है। लेकिन प्रतीक्षा की सहस्राब्दी, विफल चैंपियन जिन्होंने अपनी प्रणाली का इस्तेमाल पेटी पर्वत के लिए किया और बढ़ने से पहले जला दिया। अकेलेपन इतनी गहराई से सितारों के बीच शून्य में डूबने की तरह महसूस किया। एलेक्स तक, पहली बार उसने उसे सिस्टम की आंखों के माध्यम से देखा, कुछ उसके बारे में अलग महसूस किया। वह दूसरों की तरह नहीं था, टूटा, हाँ, लेकिन उन तरीकों से जो उसे शक्ति से सावधान कर दिया। कनेक्शन के लिए भूख लगी है, लेकिन फिर से चोट लगने से डरता है। वास्तविक तरीके से जिसने उसे याद किया कि यह कमजोर होने की तरह महसूस किया। जब उसने सोफिया के बारे में अपनी कहानी के साथ भरोसा किया, जब वह विक्टोरिया को अपने दर्द को देखने देगा, वह तब होता है जब वह जानती थी यह वास्तव में इसे बना सकता है, और वह बहुत उत्सुकता से आशा करता है कि वह होगा। बाथरूम में पानी बंद हो गया। क्षणों में वह दुनिया को लेने के लिए तैयार, बढ़ाया और शक्तिशाली होगा। वह उसे भय और इच्छा के साथ देखेगा। देवी प्रणाली, असंभव सपने को मांस बना दिया। वह उस महिला को नहीं देखता जो इतनी देर तक चल रहा था कि वह अभी भी खड़े होने की तरह महसूस करेगी।
लेकिन शायद ये ठीक था। हो सकता है कि यह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए पर्याप्त था जो उसके साथ पथ पर चल सके, भले ही वह कभी नहीं जानता था कि उसे कितनी सख्ती थी। बाथरूम का दरवाजा खोला गया और लिलिथ ने अपनी अभिव्यक्ति को दिव्य पूर्णता में वापस कर दिया। जब एलेक्स उभरा, भाप अपने बढ़ाया रूप, अपने शरीर की हर पंक्ति से विकिरण शक्ति। वो प्रचलित प्रलोभन के साथ मुस्कुराया, लेकिन उसकी शराब अंधेरे आंखों में सिर्फ एक दिल की धड़कन के लिए कुछ कच्चे और आभारी और दर्दनाक मानव था। धन्यवाद, उसने नहीं कहा। योग्य होने के लिए, यहाँ होने के लिए, मुझे याद रखने के लिए क्या आशा की तरह लगता है। इसके बजाय वह शानदार, आप सब कुछ बदलने जा रहे हैं डार्लिंग। और इसका मतलब था कि वह कभी भी जान सकता था। _ लेखक का नोट, हर देवी के पीछे एक ऐसी महिला होती है जो याद करती है कि यह अकेले होने की तरह महसूस करता है। लिलिथ की शक्ति अनंत है, लेकिन उसका दिल विनाशकारी खूबसूरती से मानव है। कृपया पावर स्टोन दान करें और अपने विचारों पर टिप्पणी करें यदि इसे पसंद कर रहे हैं। अध्याय 28। सोफिया के निराशा। विक्टोरिया के शब्दों को सोफिया के सिर में गूंज दिया क्योंकि वह अपनी कार में ठोकर खाई, हाथों में क्रोध और अविश्वास के साथ हाथ मिलाकर। आपके क्रेडिट कार्ड जमे हुए हैं, आपके बैंक खाते बंद हैं, आपका ट्रस्ट फंड का उपयोग निरस्त कर दिया गया है। यह एक ब्लफ होना था, कुछ नाटकीय इशारा, उसे जमा करने में डराने के लिए। माँ हमेशा नाटकीय रही थी, लेकिन वह वास्तव में इस चरम पर कुछ भी नहीं करती है। सोफिया ने अपने सुंदर परफेक्ट BMW में फिसल दिया कि पिताजी ने उसे 20वीं जन्मदिन के लिए खरीदा था और सीधे निकटतम ATM तक पहुंचा था। ब्लैक एमएक्स कार्ड आसानी से फिसल गया। उसने फिंगर्स के साथ अपने पिन में मुक्का मारा। कार्ड प्रतिबंधित, अपने वित्तीय संस्थान से संपर्क करें। बकवास क्या। उसने फिर से कोशिश की, संख्याओं को कड़ी मेहनत की। लेनदेन में गिरावट आई, प्राधिकरण की आवश्यकता है। उसके दिल ने हथौड़ा शुरू किया। उसने बैकअप वीजा को खींच लिया जिसने अपने व्यक्तिगत खाते से जुड़ा हुआ था, जिसमें $30,000 थे। लेनदेन अस्वीकार, प्राधिकरण को मास्टर कार्ड की आवश्यकता होती है। आपातकालीन डेबिट कार्ड, यहां तक कि बेवकूफ प्रीपेड कार्ड चाची कैथरीन ने उससे बस मामले में दिया था। मना कर दिया। सोफिया ने ATM स्क्रीन पर देखा जैसे इसने व्यक्तिगत रूप से उसे धोखा दिया था। यह नहीं हो सका, यह किसी तरह की गलती थी। बैंकों ने हर समय त्रुटियों को बनाया है ना। वह अपने फोन के लिए फंसे हुए उसकी मैनिक्योर नाखून स्क्रीन के खिलाफ क्लिक करके जब उसने अपना बैंकिंग ऐप खोला। खाता स्थिति, प्रतिबंधित, उपलब्ध शेष, अनुपलब्ध, संपर्क, बैंक, फोन उसके सुन्न उंगलियों से फिसल गया, कार के फर्श पर चिपकने वाला। नहीं। वह इसे लेने के लिए स्क्रैम्बल, दिल इतना मुश्किल है कि वह अपने कानों में सुन सकता था। यह पागल है, वह सिर्फ नहीं कर सकती। ये करो। लेकिन जैसा कि उसने कहा, एक ठंडा एहसास उसकी छाती के माध्यम से क्रेप्ट। विक्टोरिया ब्लैकवुड ने खाली खतरे नहीं किए। जब उसने कुछ कहा तो वह इसका मतलब था, और उसने सिर्फ अपनी बेटी पर युद्ध घोषित किया था। सोफिया के हाथ अभी भी हिल रहे थे क्योंकि वह अपने संपर्कों के माध्यम से स्क्रॉल हुई थी। डैडी, वह इसे ठीक करेगा। उसे इसे ठीक करना पड़ा। जो भी मनोवैज्ञानिक ब्रेक मां कर रहा था, डैडी उसके अंदर बात करेंगे। फोन 1 बार, रेंज 2 बार, सेनेटर ब्लैकवुड का कार्यालय। ये रेबेका बोल रहा है। रेबेका, सहायक हमेशा की हंसमुख आवाज के साथ जो हमेशा सोफिया की कॉल सीधे अपने पिता के माध्यम से डालते हैं। रेबेका, हाय, ये सोफिया है। मुझे तुरंत डैडी से बात करने की जरूरत है। यह एक आपात स्थिति है। एक विराम था। ओह, हेलो सोफिया, मुझे बहुत खेद है, लेकिन सेनेटर आज वापस बैठकों में है। वह आगामी फंडराइजर पार्टी की तैयारी कर रहा है। हमारे पास राज्य से बाहर कई प्रमुख दाताएं हैं, और यह एक आपात स्थिति है। सोफिया की आवाज टूट गई। उसे अपनी बेटी की सोफिया बताओ। मैं समझता हूं कि यह जरूरी लगता है, लेकिन मुझे डर है कि सेनेटर को आज बाधित नहीं किया जा सकता है। ये बैठकें अभियान के लिए महत्वपूर्ण है। और क्या आप अभी मजाक कर रहे हैं? सोफिया की मजबूती पूरी तरह से बिखर गई। मैं उसकी बेटी हूं। उसे बताओ कि उसकी पत्नी ने अपने सभी खातों को खो दिया है। एक और विराम, इस बार लंबे समय तक। जब रेबेका ने फिर से बात की, उसकी आवाज ने अपनी कुछ पेशेवर गर्मी खो दी थी। मिस ब्लैकवुड, अगर आप सेनेटर के लिए एक संदेश छोड़ना चाहते हैं तो मुझे खुशी होगी, इसे पास करें। अन्यथा मुझे वास्तव में वापस जाने की आवश्यकता है। सोफिया लटका हुआ है, उसकी छाती क्रोध और आतंक के साथ गर्म हो रही है। यहां तक कि रेबेका, जो उसके जन्मदिन को याद करते थे, जिन्होंने हमेशा स्कूल के बारे में पूछा था, उसे खारिज कर दिया गया था, जैसे वह कुछ भी नहीं थी। चाची कैथरीन, वह हमेशा विक्टोरिया के प्रतिद्वंद्वी बनती थी, हमेशा पसंदीदा चाची होने की प्रतिस्पर्धा करती थी। जो शांत व्यक्ति ने सोफिया सड़े हुए और विक्टोरिया की सख्त पेरेंटिंग शैली की आलोचना की थी। कैथरीन को यह पता चला कि जब विक्टोरिया ने किया था। ब्लैकवुड इंडस्ट्रीज, कैथरीन का कार्यालय। यह अमांडा है। मुझे तुरंत चाची से बात करने की जरूरत है। यह उसकी भतीजी सोफिया है। ओह सोफिया, आपसे सुनने के लिए कितना प्यारा। अमांडा की आवाज बीमार थी। मुझे डर है, सुश्री कैथरीन अभी एक आपातकालीन बोर्ड की बैठक में है।
त्रैमासिक रिपोर्ट विषय थी और उन्हें कुछ तत्काल वित्तीय मामलों को संबोधित करने के लिए अपने पूरे कार्यक्रम को साफ करना पड़ा। यह अधिक जरूरी है मेरी माँ के पास। मुझे यकीन है कि यह उस तरह से महसूस करता है प्रिय, लेकिन मैं वास्तव में उसे बाधित नहीं कर सकता। बोर्ड के सदस्य विशेष रूप से इस बैठक के लिए लंदन से उड़ गए और उसे विक्टोरिया के बारे में बताओ। सोफिया व्यावहारिक रूप से अब चिल्ला रहा था। उसे बताओ कि उसके विक्टोरिया ने अपने दिमाग को पूरी तरह से खो दिया है और उसे अभी मुझे वापस बुलाने की जरूरत है। अमांडा ने कहा, लेकिन उसके स्वर ने सुझाव दिया कि वह पहले से ही इसे खारिज कर रही थी। लेकिन जब वह समय होगा तो मैं वास्तव में वादा नहीं कर सकता। ये बकवास है। सोफिया ने कॉल को खत्म करने के लिए स्क्रीन के खिलाफ अपनी उंगली को झुका दिया। चुप्पी में एक भयानक विचार उसके दिमाग में क्रेप्ट। क्या होगा अगर वे व्यस्त नहीं थे? क्या होगा अगर उन्हें उसे कॉल न करने के लिए कहा था? क्या होगा अगर माँ ने उन्हें पहले प्राप्त किया था? मार्कस उसकी मदद करेगा। उसे उसकी मदद करना पड़ा और अगर कोई समझ जाएगा तो वह उसे होगा। वह अपने हाथों से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ने के साथ अपने हाथों से चली गई। उसकी दृष्टि क्रोध और निराशा के आंसू के साथ धुंधला हो रही है। परिचित संगमरमर कॉलम और पूरी तरह से मनीकृत मैदानों ने आमतौर पर उसे सुरक्षित महसूस किया, जैसे वह घर थी। आज वे ठंड और अवांछित लग रहे थे। उन्होंने मार्कस और उनकी सामान्य भीड़ को छत पर अपनी नियमित मेज पर दोपहर के सूरज में चमकते हुए चश्मा चश्मे पर पाया। टाइलर, ब्रैड, कॉनर, उनमें से सभी लोग दुनिया के स्वामित्व में लाउंजिंग करते हैं, जो तकनीकी रूप से उन्होंने किया। मार्कस। सोफिया अपनी मेज की तरफ पहुंचे, न कि उसकी आवाज बहुत जोरदार, बहुत हताश थी। भगवान का शुक्र है तुम यहाँ हो। मुझे आपसे बात करने की जरूरत है। यह जरूरी है। मार्कस मुश्किल से अपने फोन से देखा। ओह, हे बेब, क्या हो रहा है? मेरी माँ ने अपने कमबख्त मन को खो दिया। शब्दों को एक भीड़ में गिरा दिया। वह मेरे सभी खातों को जमे हुए है, मेरे कार्ड काट दिया, सब कुछ। महीने पहले उस बेवकूफ एलेक्स की स्थिति पर वह पूरी तरह से ओवररिएक्ट कर रही है और मुझे चाहिए। मार्कस इंस्टाग्राम के माध्यम से स्क्रॉल कर रहा था, बिना देखे फोटो को दोबारा टैप कर रहा था। मार्कस, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? मुझे आपकी मदद करने की जरूरत है। शायद आप अपने पिता से बात कर सकते हैं, देखें कि क्या वह मुझे कुछ पैसे दे सकता है जब तक कि मैं इसे हल कर सकता हूं, या शायद। सोफिया। मार्कस ने आखिरकार देखा, उसकी अभिव्यक्ति हल्की नाराज। बेबे, माता पिता इस नाटकीय गंदगी हर समय करते हैं। मेरे पिता ने पिछले महीने मुझे कार्ड दिया जब मैंने मासेराटी को कुल दिया। आपके कार्ड कुछ दिनों में फिर से काम करेंगे। यह अलग है। सोफिया की आवाज अधिक अधिक उन्मत्त हो रही थी। उसने कहा कि मुझे उससे माफी मांगनी है। वह कोई नहीं, जैसा कि मैंने वास्तव में कुछ गलत किया। टायलर ने हंसी के साथ सूंघा। क्या एलेक्स? वह जिसने अपनी गधे को अपनी पार्टी में लात मारी। ओह मेरे भगवान, वह उल्लसित था, कॉनर ने कहा। कचरा। क्या आपने उसका चेहरा देखा जब उसे एहसास हुआ कि यह सब नकली था? एक लात मारी पिल्ला की तरह। क्लासिक। ब्रेड सहमत हुए, एक नकली टोस्ट में अपने गिलास को बढ़ा दिया, लोगों को उनके स्थान पर रखने के लिए। सोफिया ने राहत और निराशा का मिश्रण महसूस किया। कम से कम वे समझ गए कि कैसे दयनीय एलेक्स था, लेकिन मार्कस अभी भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। बिल्कुल, लेकिन माँ अभिनय कर रही है जैसे मैंने किसी तरह का अपराध किया। मार्कस सिकुड़ गया, उसका ध्यान पहले से ही अपने फोन पर वापस आ गया। मैं तुम्हारी तरफ हूँ बेब। यही कारण है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके बारे में चिंता न करें। वह क्या करने वाला है? तुम्हें अस्वीकार कर दिया। कृपया। माता पिता, वे हमेशा अंततः गुनाह करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर वह नहीं करती है? सोफिया की आवाज टूट गई। अगर वह वास्तव में इसका मतलब है तो क्या होगा? फिर आप इसे धीमा करने के कुछ हफ्तों से बचते हैं। टायलर ने खारिज कर दिया। भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। कुछ चरित्र या जो कुछ भी बनाए। देखो बेब, मार्कस ने बिना देखे कहा, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यह सिर्फ सामान्य अभिभावक नाटक है। इसे एक सप्ताह दें, अपनी माँ को कुछ महंगे गहने खरीदें, और सब कुछ सामान्य हो जाता है। ये वास्तव में जटिल नहीं है। आप नाटकीय हो रहे हैं। आकस्मिक बर्खास्तगी उसके पास आ रही है। ये सिर्फ एक दोस्त को उड़ाने वाला नहीं था, ये 2 साल के अपने प्रेमी को एक असुविधा की तरह व्यवहार कर रहा था। तुम मेरी परवाह करने वाले हो, वह फुसफुसा रही। यही कारण है कि मैं आपके हिस्टीरिया में भोजन नहीं कर रहा हूँ। मार्कस ने आखिरकार उसे ठीक से देखा, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति प्यार के बजाय संरक्षित थी। आप इसे समझेंगे, सोफ? आप हमेशा करते हैं। कॉनर पहले से ही अपनी नवीनतम विजय के बारे में कुछ कहानी बता रहा था। अन्य लोग हंसते हुए और पूरी तरह से सोफिया के स्पष्ट संकट को अनदेखा कर रहे थे। वह 1 और 10 मिनट तक खड़ी थी। जब वह अपने प्रेमी को सोशल मीडिया के माध्यम से अलग हो गया, तो वह चुपचाप खुद को चुनने से पहले मार्कस ने उसे बिना देखे एक अनुपस्थित लहर दी। बाद में मिलते हैं बेब। इतना तनाव न करने की कोशिश करो। उनमें से कोई भी उसकी छुट्टी पर नहीं देखा। सोफिया ने आखिरकार उसके बाहर विस्फोट होने से पहले उसे अपनी कार में बनाया। उसने अपनी मुट्ठी को हुड के खिलाफ झुकाया। उसके नाक में तेज दर्द, सफेद गर्म क्रोध उपभोग के माध्यम से मुश्किल से पंजीकरण कर रहा था उसे। बकवास।
शब्द उसके गले, कच्चे और बेताब से टोर शब्द। उसने बम्पर को लात मारी, उसकी डिजाइनरी प्राचीन पेंट में एक छोटा सा दांत छोड़ रही थी। तुम, माँ, भाड़ में जाओ तुम और आपके मनोवैज्ञानिक बकवास। एक और किक, इस बार कठिन। 22 कमबख्त साल, 20 साल मैं एकदम सही बेटी रहा हूं और आप इसे कुछ दयनीय हारे हुए के लिए फेंक देते हैं जो एक कमबख्त मजाक को संभाल नहीं पा रहा था। उसकी आवाज जोर से हो रही थी, अधिक परेशान हो रही थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। पूरे देश क्लब उसे सुनते हैं। उन्हें सभी जानते हैं कि विक्टोरिया ब्लैकवुड क्या है अपने मांस और खून के लिए किया। वह कोई नहीं है। वह आकाश में चिल्लाया, उसके चेहरे पर स्ट्रीमिंग आंसू। एक कमबख्त छात्रवृत्ति केस जो अपनी जगह नहीं जानता था, और आप उसे मुझ पर चुन रहे हैं। उसने अपने बालों पर झुकाया, उसकी सावधानीपूर्वक स्टाइल लहरें ढीली हो रही है। तुमने अपना देवदाम मन खो दिया है। 14 कमबख्त सैनल, शायद कुछ दयनीय मिडलाइफ संकट होने और इसे अपनी बेटी पर बाहर ले जा रहा है। कुछ अन्य क्लब के सदस्य अब घूर रहे थे, लेकिन सोफिया उपस्थिति के बारे में देखभाल करने से परे था। उन्हें घूरने दो, उन्हें फुसफुसाते हुए एक अलग धुन गाएगा। एक बार डैडी ने इस गड़बड़ी को ठीक करने के बाद वे एक अलग धुन गाएंगे। आप खेल खेलना चाहते हैं? उसने अपने फोन के लिए झुकाया, ठीक है, चलो खेल खेलते हैं। लेकिन जब डैडी आपको काटता है और तलाक के लिए फाइल करता है, तो मेरे लिए रोना मत। उसने खुद को चालक की सीट में फिसल दिया और पार्किंग स्थल से बाहर निकल गया, जिससे प्रिस्टन डामर पर रबर अंक छोड़ दिया गया। अध्याय 29। हाउस एक हफ्ते बाद का शिकार। नई जीवन की सुबह सूरज की रोशनी विक्टोरिया के कार्यालय की मंजिल से छत वाली खिड़कियों के माध्यम से फैल गई, जो उसके ग्लास डेस्क के किनारों पर पकड़ने और उसके हाथ में चांदी की कलम से चमकने के लिए पर्याप्त उज्ज्वल है। एलेक्स ने खुद को चमड़े की कुर्सी में ले जाया, अपने पैरों को आराम से देखने के लिए पर्याप्त, लेकिन लापरवाही नहीं किया। सोफिया के निर्वासन के बाद से एक सप्ताह बीत चुका था और अपने स्वयं के परिवर्तन के बाद से दुनिया अपनी धुरी पर स्थानांतरित नहीं हुई थी, लेकिन जिस तरह से उसने देखा था, जिस तरह उसने उसे देखा था। विक्टोरिया ने अपनी तिमाही रिपोर्ट से देखा, कलम अभी भी उसकी उंगलियों में है। एक पल के लिए उसकी सामान्य पॉलिश टूट गई, जो अविश्वास का झिलमिलाहट लौट आया। यह पहली बार उसे बढ़ाने के बाद देखा गया था, और यह अभी भी नीचे आ गया है। उसके जबड़े का तेज कटौती, जिस तरह से प्रत्येक आंदोलन में शिकारी की तरल पदार्थ की निश्चितता थी, शांत खींचने वाला, वह किसी भी कमरे में ले जाया गया। उसने तब सवाल नहीं पूछा था और उसने अब नहीं किया था। वह सब उसे दिया गया था, मैं आपको बाद में बताऊंगा, और उसने इसे विरोध के बिना स्वीकार कर लिया था। शायद यह विश्वास था, शायद निर्भरता के करीब कुछ। किसी भी तरह से प्रणाली उसके पास थी और एलेक्स इसे महसूस कर सकता था। घर के शिकार करने के लिए तैयार? विक्टोरिया ने आखिरकार पूछा, एक नर्म क्लिक के साथ अपने लैपटॉप को बंद कर दिया। उसने उसे दिया कि मुस्कुराहट खुश थी, यह मालिकाना था। एलेक्स का मुंह घुमावदार। आप हमारे घर के लिए खरीदारी करने के लिए तैयार हैं? वास्तव में उसकी आंखों ने प्रकाश गर्म कब्जे के साथ घिरे पकड़ा। अगर मैं इसे तुम्हारे लिए चुन रहा हूं, तो ये भी मेरा है। मैं खुद को हर कमरे में चित्रित करना चाहता हूं। इससे पहले कि वह जवाब दे सके, एक परिचित उपस्थिति अपनी जागरूकता गर्म और करीब के किनारों पर फिसल गई। इस तरह के एक समर्पित छोटे पालतू। लिलिथ की आवाज सीधे अपने दिमाग में घूमती है, उसका स्वर मनोरंजन के साथ समृद्ध है, लेकिन बहुत आरामदायक नहीं। प्रिय, आप काम करने के लिए काम करते हैं। सिस्टम इंटरफेस अपने परिधीय दृष्टि में शिमिट। सक्रिय मिशन, मीठे बदलाव लक्ष्य, सोफिया ब्लैकवुड और मार्कस स्टील उद्देश्य, उनके अपमान और गिरावट की प्रगति को पूरा करें। 20% पूर्ण समय सीमा, कोई भी इनाम, विशेष इनाम। लिलिथ ने कुरकुरा किया, आपने बमुश्किल सतह को खरोंच कर दिया है, जैसे कि उसकी आवाज अपनी रीढ़ को कुंडलित कर सकती है। और जो चीजें आपको करने से पहले आप कर लेंगे। उत्तम। एलेक्स ने अपनी अभिव्यक्ति को चिकनी रखी, जो कि उसके आंत में घुमाए गए प्रत्याशा को दबा दिया। सोफिया का खंडहर केवल अभी शुरू हुआ था। विक्टोरिया ने उसका सिर झुकाया, उसका अध्ययन किया। सब ठीक है, बिल्कुल सही, उन्होंने कहा, शब्द को आकर्षण के साथ देते हुए। बस हमारे भविष्य के बारे में सोच रहा है। अंडरस्को शहर के सबसे अनन्य जिले में लग्जरी रियल एस्टेट फर्म शांत परिशुद्धता पर भाग गई। म्यूट फोन कॉल, संगमरमर पर ऊंची एड़ी के नर्म टैप। विक्टोरिया की कॉल आगे ने रास्ता मंजूरी दे दी थी। उनके आगमन को उन ग्राहकों के लिए आरक्षित की तरह बधाई दी गई जो बिना पलक के 8 आंकड़े तार कर सकते थे। कार्यालय प्रबंधक ने कहा, श्रीमती ब्लैकवुड, हमेशा एक खुशी है। कार्यालय प्रबंधक ने एक अभ्यास की मुस्कान के साथ आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ना। हमने आज आपके लिए कई असाधारण गुण तैयार किए हैं। लेकिन जब एलेक्स देखने आया तो वातावरण स्थानांतरित हो गया। कुछ युवा विक्रेता वोमेन सहजता से सीधे उनके व्यावसायिकता को और अधिक इरादे में नरम कर दिया जाता है। उनकी उपस्थिति में अब एक गुरुत्वाकर्षण था जिसने आंखों को खींच लिया, चाहे वह चाहे या नहीं। और आपको होना चाहिए। एक शुरू हुआ, एक हड़ताली श्यामला जिसका फिसल गया ब्लेजर पेशेवर के किनारे को स्कट करता है। मेरा, विक्टोरिया ने हल्के से कहा, एलेक्स के माध्यम से उसकी बाह को एक मुस्कुराहट के साथ फिसलने जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। श्यामला ने झपक लिया, उसके अभ्यास आकर्षित आकर्षण। बेशक, मेरा मतलब केवल
मुझे पता है कि आपका क्या मतलब है, विक्टोरिया ने कहा, आवाज भी थी। वह स्ट्राइड तोड़ने के बिना प्रबंधक की ओर मुड़ गई। चलो गुण देखते हैं। जैसे ही उन्होंने बिक्री टीम का पालन किया, एलेक्स ने करीब झुक गए। जलन हो रही है। विक्टोरिया की हंसी कम तेज थी। मैं नहीं चाहता कि तुम कम भक्त कर रहे हो जो अपने पैरों को थोड़ा सा कमीशन के लिए फैलाएं। उसने रुख किया, असली स्नेह के साथ उसकी आवाज नर्म हो रही है। यदि आप विविधता चाहते हैं तो मैं आपको अपने कुछ दोस्तों के साथ पेश कर सकता हूं। वास्तविक वर्ग और बुद्धि के साथ महिलाएं। यह पूरी आसानी से कहा गया था, जैसे कि वह उसे एक और गिलास शराब की पेशकश कर रही थी। और कि एलेक्स ने सोचा, भावनात्मक निर्भरता की तरह दिख रही थी, उसे खोने के जोखिम के बजाय उसे साझा करने की तत्परता थी। हवेली एक घुमावदार ड्राइव के अंत में गुलाब, इसकी ग्लास एंड स्टोन आर्किटेक्चर इसे पैसे का शांत विश्वास दे रही है जिसे चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। 12,000 वर्ग फुट, गाइड ने कहा कि वे खुले योजना के कमरे के माध्यम से चले गए। 7 बेडरूम, 9 बाथरूम, एक वाइन सेलर, एक होम थिएटर, एक अनंत पूल। लेकिन यह मास्टर स्वीट की बालकनी थी जिसने एलेक्स का ध्यान खींचा। ग्लास दरवाजे से तैयार एक अलग छत, जो मैनिक्योर बगीचे पर एक दृश्य के साथ महसूस किया गया फैलाव के बावजूद निजी। यह एकदम सही है, विक्टोरिया ने सांस ली, बालकनी पर कदम उठाने और दृश्य में ले जाया। एलेक्स उसके पीछे चले गए, उसके हाथों को अपने कमर को ढूंढते हुए उसने करीब दबाया। मैं पहले से ही हमें यहाँ चित्रित कर सकता हूँ, उसने कुरकुरा किया, उसके होंठ उसके कान को ब्रश कर रहे थे। हमारे नीचे के सभी शहर के 7 सितारों के नीचे। विक्टोरिया ने उसके खिलाफ वापस पिघला, उसकी सांस पकड़ने के रूप में उनके बढ़ते स्पर्श ने अपने सिस्टम के माध्यम से बिजली भेज दी। उन्होंने कहा, एलेक्स, ध्वनिक यहाँ उत्कृष्ट है, उन्होंने जारी रखा, उसकी आवाज उस सम्मोहन कैडेंस को रजत जी प्रोटोकॉल प्रदान करती है। बहुत निजी, कोई भी कुछ भी नहीं सुनता जो हम करना चाहते हैं। उसके हाथ उसके पक्षों को फिसल गए, अंगूठे उसके रेशम ब्लाउज के माध्यम से अपने स्तनों के नीचे ब्रश करते हैं। विक्टोरिया का सिर उसके कंधे के खिलाफ वापस गिर गया, एक नर्म मुआन उसके होंठ से बच गया। हमें चाहिए, उसने शुरू किया, लेकिन उसके विरोध ने एलेक्स के मुंह के रूप में भंग किया, जिसमें संवेदनशील स्थान मिला जहां उसकी गर्दन उसके कंधे से मुलाकात की। क्या चाहिए? उनके बढ़ी हुई रिफ्लेक्स ने उन्हें पूरी तरह से समर्थन देने के लिए अनुमति दी क्योंकि वह अपनी बाहों में पिघल गई। बुलेट घूंघट प्रणाली ने उसे अपने शरीर के हर सूक्ष्म आंदोलन से अवगत कराया। विक्टोरिया का पेशेवर कंपोजर अपने स्पर्श के नीचे गिर गया। उसके कूल्हों ने उसके खिलाफ वापस दबाया, संपर्क की मांग की, जबकि उसके हाथों ने उन्हें उच्च मार्गदर्शन किया। एक पल के लिए वे एक दूसरे में शक्तिशाली सीईओ और उनके बढ़े हुए चैंपियन में खुद को खो देते हैं, जो अपने क्षेत्र को हताश स्पर्श और सांस रहित फुसफुसाते हुए दावा करते हैं। नीचे दृढ़ लकड़ी के फर्श पर कदमों की आवाज ने उन्हें वास्तविकता में वापस लाया। हमें चाहिए, विक्टोरिया की आवाज इच्छा के साथ कर्कश थी, हमें पहले घर को अंतिम रूप देना चाहिए। एलेक्स ने अपनी गर्दन के खिलाफ मुस्कुराया, उनकी बढ़ती इंद्रियां अपनी रेसिंग दिल की धड़कन को उठा रही हैं। उसकी त्वचा में फैली हुई फ्लश, जिस तरह से उसके शरीर उसके शब्दों के बावजूद उसके खिलाफ दबाव डालते रहे। हमेशा इतना व्यवहारिक, उसने छेड़छाड़ की, लेकिन वापस कदम रखा जिससे वह अपनी मजबूती हासिल कर सके। विक्टोरिया अपनी बाहों में बदल गया, उसकी आंखें अभी भी चाहते हैं। एलेक्स ने कहा, मुझे ये घर चाहिए, एलेक्स। मैं इसे तुम्हारे साथ रखना चाहता हूँ। मैं हर कमरे, हर सतह के लिए दावा करना चाहता हूँ, फिर चलो इसे खरीदते हैं, एलेक्स ने कहा। बिल्कुल सही, प्रिय। हर महल को अपने राजा और रानी की जरूरत है। लेकिन याद रखें, यह सिर्फ आपके साम्राज्य की शुरुआत है। हवेली सप्ताह के अंत तक उनका होगा। जो कुछ भी आना था, उसके लिए नींव। जैसे ही वे खरीद को अंतिम रूप देने के लिए अंदर गए थे, एलेक्स ने लिलिथ की फुसफुसाई मंजूरी पकड़ी, हवा पर ले जाया गया। विक्टोरिया की उंगली ने अपने गाल को स्वामित्व कोमलता के साथ देखा, उसकी आवाज उस भूसी फुसफुसाते हुए गिर गई, वह लालसा के लिए आएगा। कल शाम मैं तुम्हें कहीं बहुत खास ले रहा हूँ। उसकी आंखों ने उस खतरनाक चमक को पकड़ लिया, जिसका मतलब था कि वह कुछ ऐसा करने वाली थी जो पुराने विक्टोरिया को डराती थी। मायूसबा, उसने खुद को पकड़ा, एक मुस्कुराहट में होंठ घुमावदार, भाग शर्मिंदगी, भाग मुक्ति थी। जेम्स अपने वार्षिक राजनीतिक फंडराइजर की मेजबानी कर रहा है। राज्य में 500 सबसे शक्तिशाली लोग। एलेक्स ने एक भान उठाए। और तुम मुझे लाना चाहते हो? विक्टोरिया ने कहा, मैं तुम्हें दुनिया से परिचित कराना चाहता हूं। विक्टोरिया ने कहा कि सीओएच हासिल करना जो साम्राज्यों का निर्माण किया था। लेकिन एलेक्स, उसका हाथ उसकी गर्दन के लिए फिसल गया, अंगूठे उसकी नाड़ी का पता लगा। इस बार मैं वहां सेनेटर की पत्नी या सोफिया की मां के रूप में नहीं बनना चाहता। वह करीब झुक गई, उसकी सांस उसके कान के खिलाफ गर्म। मैं आपकी महिला के रूप में वहां रहना चाहता हूं। लेखक का नोट। इसलिए एलेक्स ने अपने बदला के साथ सतह को मुश्किल से खरोंच किया है। 20% पूर्ण और सोफिया और मार्कस अभी भी सोच रहे हैं कि वे सुरक्षित सोच रहे हैं। कल का फंडराइजर दिलचस्प होने जा रहा है, खासकर विक्टोरिया के साथ राज्य के सबसे शक्तिशाली लोगों को अपने नए व्यक्ति को दिखाने के लिए तैयार है। लेकिन यहां मैं क्या जानना चाहता हूं, एलेक्स को इन दोनों को पूरी तरह से कैसे नष्ट करना चाहिए। उन्हें आर्थिक रूप से सब कुछ पट्टी
उन्हें अपने सभी फैंसी दोस्तों के सामने अपमानित करें। अपने स्वयं के लोग उन्हें चालू कर दें, या इसके साथ वास्तव में रचनात्मक हो जाओ। मुझे बताएं कि आपके पास कौन से मुड़ वाले विचार हैं। सबसे क्रूर सुझाव वास्तव में हो सकता है। अध्याय 30। विक्टोरिया की मर्सिडीज मेबैक की चमड़े की सीटों पर लग्जरी की चपेट में आगमन के रूप में वे शहर के अभिजात वर्ग जिले के माध्यम से चिल्लाए। विक्टोरिया 20 मिनट के लिए बात कर रहा था। उसकी उत्तेजना संक्रामक और थोड़ा मैनिक। एक महिला का व्यवहार उसके सबसे मूल्यवान कब्जे की शुरुआत करने के बारे में था। एलेक्स, आपको समझना होगा, विक्टोरिया ने कहा, उसके मसीह हाथ अपनी जान पर अधिकार रखते हुए, ये सिर्फ एक धन उगाहने वाली पार्टी नहीं है। ये ब्लैकवुड परिवार का सत्ता का वार्षिक प्रदर्शन है। हमने इस घटना को 37 साल तक आयोजित किया है। उसने चमकदार क्षितिज की ओर इशारा किया। आज रात आप उन सेनेटरों से मिलेंगे जो संघीय बजट तय करते हैं, न्यायाधीश जो संवैधानिक कानून को आकार देते हैं, सीईओ जो बाजार क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं, और हॉलीवुड रॉयल्टी को नियंत्रित करते हैं जो संस्कृति को प्रभावित करते हैं। एलेक्स ने ध्यान से सुना, लेकिन उनके ध्यान का हिस्सा विक्टोरिया के परिवर्तन पर था। उपेक्षित राजनीतिक पत्नी का कोई निशान था। उसकी जगह एक महिला को आत्मविश्वास और शिकायत संतुष्टि को विकृत कर दिया। अतिथि सूची फोर्ब्स पावर रैंकिंग की तरह पड़ती है, उसने जारी रखा। सेनेटर पेट्रिसिया हैमिल्टन, वह सशस्त्र सेवा समिति को नियंत्रित करती है और 3 साल पहले उनके पति की मृत्यु के बाद से वास्तव में मुस्कुराया नहीं है। न्यायाधीश मॉरिसन की पत्नी डायना मॉरिसन, वह शहर की सबसे बड़ी निजी नींव चलाती है और ठीक से गड़बड़ नहीं हुई है दशक। विक्टोरिया की भाषा स्वादिष्ट रूप से कच्ची हो गई थी क्योंकि उनके संबंध शुरू हुए थे। उसके सीईओ व्यक्तित्व अपने निजी क्षणों में खून बह रहा था। फिर वहां कांग्रेस महिला एलेना टोरेस है, बस तलाकशुदा हिस्पैनिक वोट को नियंत्रित करता है और इसकी प्रतिष्ठा है युवा पुरुष कर्मचारियों को प्राप्त करना। राजदूत सारा चेन सभी प्रशांत व्यापार वार्ता को संभालता है। शादी की व्यवस्था पूरी तरह से प्रेमहीन। संघ रिजर्व बोर्ड के सदस्य राहेल गोल्डमैन की बेटी जेसिका। बैंकिंग राजवंश विरासत छबल और ट्रस्ट फंड लड़कों के साथ अपने दिमाग से उग गए। एलेक्स मुस्कुराया। आप ऐसा लगता है जैसे आप एक मेनू पेश कर रहे हैं। विक्टोरिया की हंसी तेज और अधिकार थी। शायद मैं हूं। ये महिलाएं सालों से शार्क की तरह एक दूसरे को घूम रही हैं। वे सभी कुछ वास्तविक के लिए भूख से मर रहे हैं। कुछ पर्याप्त। उसका हाथ उसकी जांघ पर ऊंचा हो गया, उसके स्पर्श इलेक्ट्रिक भी कपड़े के माध्यम से। लेकिन आज रात वे देखने जा रहे हैं कि मेरे पास क्या है। और एलेक्स, उसकी आवाज उस भूसी फुसफुसाहट में गिरा दी गई जिसने अपना खून गाया। मैं चाहता हूं कि वे आपको चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि वे ये देखें कि मैंने किस तरह का आदमी दावा किया है। मेट्रोपॉलिटन क्लब पहली छापे ब्लैकवुड परिवार के निजी क्लब। रात के आकाश में 30 कहानियां बढ़ी। इसकी कला डेको वास्तुकला पुरानी धन और पुरानी शक्ति के लिए एक स्मारक है। व्हाइट दस्ताने में वैलिड कोरियोग्राफ नर्तकियों की तरह चले गए, बेंटली और फेरारिस को अभ्यास सम्मान के साथ संभालने। यीशु, एलेक्स ने सांस ली, संगमरमर के मुखौटा और गोल्डन लाइटिंग में ले लिया। भाषा, विक्टोरिया छेड़ा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट पर गर्व था। ये सिर्फ लॉबी है, डार्लिंग। जैसे ही वे मर्सिडीज से कदम उठाते थे, एलेक्स ने लिलिथ की आवाज का परिचित फुसफुसाहट महसूस किया। फीडिंग ग्राउंड में आपका स्वागत है, प्रिय। आज रात आप सिर्फ अपनी पार्टी में भाग नहीं ले रहे हैं, आप अपने पवित्र स्थान में शिकार कर रहे हैं। अभिजात वर्ग की उपस्थिति, निपुणता, कौशल, स्वचालित रूप से सक्रिय, उसके उन्नत करिश्मा, एक चुंबकीय क्षेत्र की तरह विकिरण। एलेक्स इसे काम कर रहा है। जिस तरह से बातचीत रुक गई, हेड्स को स्पष्ट रूप से अनैच्छिक हित के साथ कैसे बदल दिया गया। विक्टोरिया ने तुरंत देखा। मेरे भगवान एलेक्स, जिस तरह से लोग आपको देख रहे हैं वह गलत नहीं थी। आंखों से संपर्क करने वाले वैलेट से परिचारिका के लिए जिसकी पेशेवर मुस्कुराहट कुछ भूख बन गई है, प्रवेश द्वार के पास छोटी महिलाओं के समूह के लिए जो बस बात करना बंद कर दिया। एलेक्स की उपस्थिति वास्तव में लिलिथ को डिजाइन किया गया था। एलेक्स ने स्वीकार किया, मुझे इस ध्यान के लिए उपयोग नहीं किया गया है। एलेक्स ने स्वीकार किया, उनके उन्नत प्रतिबिंब उन्हें हर नजर के बारे में जागरूक कर देते हैं। हर सूक्ष्म शरीर की भाषा उसके चारों ओर घूमती है। विक्टोरिया की बाह अपने क्षेत्रीय संतुष्टि के साथ फिसल गई। आप इसे बेहतर ढंग से इस्तेमाल करते हैं। आज रात की शुरुआत की है। तीसरी मंजिल के लिए लिफ्ट ओलंपस की ओर बढ़ रहा है। जब दरवाजे खोले तो एलेक्स एक ऐसी दुनिया में कदम रखा गया जो उसने केवल फिल्मों में देखा था। क्रिस्टल चांडेलियर, संगमरमर के फर्श से छत वाली खिड़कियों में प्रिज्मीय प्रकाश कास्टिंग पैनोरामिक शहर के दृश्य पेश करते हैं, और राज्य में लगभग 300 सबसे शक्तिशाली लोगों के साथ लगभग 300 सबसे शक्तिशाली लोग लालित्य का अभ्यास किया। सिस्टम अलर्ट, उच्च मूल्य पर्यावरण का पता चला, अभिजात वर्ग सामाजिक एकत्रण, 7 प्राथमिक लक्ष्यों की पहचान की सिफारिश, सामरिक परिचय अनुक्रम को अधिकतम करने के लिए अनुक्रम। लेकिन यह एलेक्स के प्रवेश द्वार के तत्काल प्रतिक्रिया थी जिसने विक्टोरिया की सांस पकड़ ली। वार्तालापों ने सिर्फ विराम नहीं दिया, वे फ्रैक्शनड। सेनेटर पेट्रिसिया हैमिल्टन, रक्षा विनियमन के बारे में मध्य चर्चा, पूरी तरह से विचार की अपनी ट्रेन खो गई जब उसकी नजर एलेक्स पर गिर गई। डायना मॉरिसन, दाताओं के एक सकल में नींव के बजट की व्याख्या करते हुए खुद को पीछे हट गया क्योंकि एलेक्स भीड़ के माध्यम से चले गए।
विक्टोरिया डार्लिंग, जेम्स ब्लैकवुड ने एक सफल राजनेता की व्यापक मुस्कान के साथ संपर्क किया। हथियारों का स्वागत है। उन्होंने अपनी पत्नी के गाल को अभ्यास से स्नेह के साथ चूमा, फिर वास्तविक गर्मी के साथ एलेक्स की ओर मोड़ दिया। और आपको युवा उद्यमी होना चाहिए। विक्टोरिया के बारे में रवाना हो रहा है। अलेक्जेंडर हेल है ना सेनेटर ब्लैकवुड, यह एक सम्मान है, एलेक्स ने उत्तर दिया। उनकी चांदी की जीप प्रोटोकॉल अपनी आवाज को सम्मान और आत्मविश्वास के सही मिश्रण के साथ गूंजता बना देता है। जेम्स हैंडशेक फर्म था। उनके राजनेता की प्रवृत्ति एलेक्स को पढ़ने के लायक किसी के रूप में पढ़ रही थी। विक्टोरिया मुझे बताता है कि आप टिकाऊ प्रौद्योगिकी में क्रांतिकारी बदलाव कर रहे हैं। हमें इस देश में आपके जैसे अधिक युवा दूरदर्शी की आवश्यकता है। विडंबना स्वादिष्ट थी। जेम्स गर्व से अपनी पत्नी के प्रेमी को राजनीतिक अभिजात वर्ग के लिए पेश करते हुए उनके बीच यौन तनाव क्रैकिंग के लिए पूरी तरह से अनजान है। एलेक्स ने सुचारू रूप से कहा, सेनेटर महोदया, मुझे ये समझने में अमूल्य रहा है कि नवाचार नीति के साथ कैसे छेड़छाड़ करता है। उसकी अंतर्दृष्टि गहराई से घुसपैठ कर रही है। केवल विक्टोरिया ने दोहरे अर्थ को पकड़ा। उसके गालों ने एक मुस्कुराहट वापस लड़ी। विक्टोरिया की आंखें शांत संतुष्टि के साथ चमकती थी, क्योंकि उन्होंने एलेक्स को पावर प्लेयर के समुद्र में गहराई से निर्देशित किया था। उनकी शाम को शतरंज मैच की तरह खुलासा धन, प्रतिष्ठा, प्रभाव और राज हथियार होने की प्रतीक्षा में बहुत दूर हिस्सेदारी से काफी दूर हो जाता है। आज रात उद्घाटन कदम था और एलेक्स अपनी जगह का दावा करने के लिए तैयार था। लेखक का नोट, ठीक है प्रिय पाठक, चलो एलेक्स और विक्टोरिया के साथ फीडिंग ग्राउंड में कदम रखने के लिए तैयार है। आज रात सिर्फ एक और पार्टी नहीं है, यह एक हाई स्टैक्स गेम की शुरुआत है जहां हर दिखते हैं, हर शब्द और हर कदम मायने रखता है। बिजली के नाटकों के लिए तैयार हो जाओ। प्रकाश पर आने वाले रहस्य और खेल गहन हो रहा है। बकसुआ, असली पीछा सिर्फ शुरुआत है। और किसी भी जंगली विचार या मोड़ को साझा करने में संकोच न करें जिन्हें आप देखना चाहते हैं। बस सुनिश्चित करें कि आप जल्दी करो, क्योंकि चीजें तेजी से आगे बढ़ने वाली हैं।